एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हजारों की तादाद में इंसेक्ट मॉन्स्टर्स ह्यूमन बीस की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा चुके होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर ये सभी मॉन्स्टर्स हमारे ऊपर अटैक करने के लिए क्यों आ रहे हैं, हम सभी मरने वाले हैं। और इसी के साथ हम यहाँ पर एक बुढ़िया को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोल रही होती है, आखिर तुम सभी लोग देख क्या रहे हो, क्या तुम सब मरना चाहते हो, अपने वेपन्स को पकड़ो, हमें इन मॉन्स्टर्स का सामना करना होगा। और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर अरुण और मैक भी मौजूद होते हैं जो इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होते हैं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोगों ने अपने वेपन्स उठा लिए होते हैं और वो फाइट के लिए रेडी हो चुके होते हैं, लेकिन वो सभी काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। और यहाँ पर हम एक पर्सन को देखते हैं जो काफी ज्यादा घबराते हुए बुरा होता है कि हम सच में इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स को रोक पाएंगे, ये सिर्फ कोई वेव नहीं है बल्कि ये मॉन्स्टर्स खुद एक कैलेमिटी है। और हम देखते हैं कि हजारों इंसेक्ट मॉन्स्टर्स ह्यूमन बेस की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे होते हैं, जिसके बाद हम एक बर्ड मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसने किस पर्सन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई होती है। और हम देखते हैं कि ये पर्सन माइक होता है जो कि बुरा होता है, ये सच में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। और उबरस की बॉडी के ऊपर से सभी इंसेक्ट मॉन्स्टर्स उतरकर रेड जोन में फैल चुके हैं और मिलियंस की तादाद में मॉन्स्टर्स ह्यूमन बेस की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे दूसरे क्लैंस के हंटर्स भी ह्यूमन बेस के मेंबर्स की हेल्प करने के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और वो कह रहे होते हैं उन मॉन्स्टर्स की तादाद बहुत ही ज्यादा है, चाहे कितने भी पीपल्स उन्हें रोकने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन हम उनसे नहीं जीत पाएंगे। लेकिन इसी के साथ हम हांसू को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, मेरी प्रीवियस लाइफ में इन मॉन्स्टर्स ने हमारे ऊपर तब अटैक किया था जब हमने ओरोबोरोस के ऊपर अटैक किया था, तो उस वक्त इन इंसेक्ट्स ने हमारे ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया था। लेकिन इस लाइफ में तो हमने अभी तक ओरोबोरोस को छेड़ा भी नहीं है, तो ये इंसेक्ट मॉन्स्टर्स हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये सब कुछ उस क्लोन ने किया है। तो मेरा शक ठीक था, ये पर्सन किसी और का नहीं बल्कि टैक्रियन का क्लोन है और अब वो मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन चिल्लाकर बोलता है ये सब कुछ इस हांसू की वजह से हुआ है, तो ये बस सुनकर हांसू भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और हम देखते हैं कि ये पर्सन लियो होंग होता है जो कि चिल्लाते हुए बुरा होता है, आज से पहले कभी भी इन इंसेक्ट मॉन्स्टर्स ने हमारे ऊपर अटैक नहीं किया था, लेकिन इस पर्सन ने जब से कैलेमिटी फिश को किल किया है हमें हर पल एक न्यू प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो हांसू बुरा होता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन लियो होंग चिल्लाते हुए बुरा होता है, अगर तुमने कैलेमिटी फिश को किल नहीं किया होता तो ये मॉन्स्टर्स कभी भी हमारे ऊपर अटैक नहीं करते। इन सभी इंसेक्ट्स को ओरोबोरोस कंट्रोल करता है और शायद ओरोबोरोस को भी ऐसा ही लग रहा है कि हम बहुत जल्द उसे भी किल करने के लिए उसके ऊपर अटैक करेंगे, इसलिए उसने हमारे ऊपर पहले अटैक कर दिया है। तो वह सुनकर माइकल बुरा होता है, कुछ भी बकवास मत करो, इस चीज का कैलेमिटी फिश से कोई भी लेना देना नहीं है, कभी ना कभी तो इन इंसेक्ट्स को हमारे ऊपर अटैक करना ही था। और जब ऐसा हो गया है तो हमें चाहिए कि हम सब मिलकर इनका सामना करें, ना कि आपस में ही इस तरह लड़ते रहे। इसके बाद हांस सोफिया से बोलता है, सोफिया अपनी लाइब्रेरी स्किल को यूज करो और मुझे बताओ आखिर ये कितने टाइम में नीचे आने वाला है। तो ये बात सुनकर सोफिया काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, हांसू तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो हांसू ओरोबोरोस की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, ओरोबोरोस ने अपने सभी इंसेक्ट मॉन्स्टर्स को नीचे भेज दिया है और अब ओरोबोरोस भी वर्ल्ड ट्री से नीचे उतरने वाला है। तो ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। लेकिन इसी के साथ हांसू सोच रहा होता है वो क्लोन टेक्रियन का है और टेक्रियन इस रेड जोन का एडमिनिस्ट्रेटर था, जिसका साफ मतलब यह है कि वो ओरोबोरोस को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकता है। और अगर वो इस वक्त ओरोबोरोस के नर्वस सिस्टम में है तो ओरोबोरोस भी बहुत जल्दी नीचे उतरेगा और ओरोबोरोस अकेला ही इस पूरे रेड जोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। इसके बाद हम सोफिया को देखते हैं जो यहाँ पर अपनी स्किल को यूज कर रही होती है और वो बोलती है कि मेरी स्किल से मुझे पता चला है कि ओरोबोरोस 2 हफ्ते में नीचे उतर आएगा। और ये बात सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और लियो होंग सोच रहा होता है, शिट सब कुछ खत्म हो गया है, मुझे लगा था इस रेड जोन में हम लोग बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन अब तो ये रेड जोन भी डिस्ट्रॉय होने वाला है। और इस वक्त लियो होंग चिल्लाकर बोलता है, फर्स्ट और सेकंड स्क्वाड जल्दी करो, हमें इस जगह से निकलना होगा। तो ये देखकर सोफिया बोल रही होती है, आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो, हम सभी को मिलकर इन मॉन्स्टर्स का सामना करना होगा। तो लियो होंग बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई क्रेजी पर्सन हूँ जो यहाँ पर अपनी मौत का इंतजार करूंगा। मिरर वर्ल्ड बहुत जल्द ओपन होने वाला है और यही हमारे पास सबसे अच्छा मौका है और हम नेक्स्ट जोन में जा सकते हैं। तो ये बात सुनकर सोफिया काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है, आखिर मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा, मिरर वर्ल्ड के ओपन होने का वक्त हो चुका है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि इस रेड जोन के अंदर एक बहुत ही बड़ी लेक मौजूद है जिसके अंदर हर साल एक मिरर ओपन होता है जो कि असलियत में नेक्स्ट जोन में जाने का पोर्टल है। लेकिन उस मिरर को कोई भी नॉर्मल हंटर क्रॉस करके नहीं जा सकता और सिर्फ स्ट्रॉन्ग पीपल ही उस मिरर को क्रॉस कर सकते हैं। और अभी तक बहुत ही ज्यादा हंटर्स इस रेड जोन में इसलिए रुके हुए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रेड जोन बिल्कुल सेफ है जहाँ पर वो आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब ये प्रॉब्लम सामने आ गई है तो सभी क्लैंस के मेंबर्स उस मिरर का यूज करना चाहेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर लियो होंग बोलता है, सोफिया मैं तो तुम्हें भी यही सलाह दूंगा
कि अब तुम्हें भी नेक्स्ट जोन में चले जाना चाहिए, क्योंकि अब इस रेड जोन में और ज्यादा सर्वाइव नहीं किया जा सकता। तो ये बात सुनकर सोफिया चिल्लाते हुए बोलती है, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? अगर सभी स्ट्रॉन्ग पीपल्स नेक्स्ट जोन में चले जाएंगे तो उन मिलियंस पीपल्स का क्या होगा जो नेक्स्ट जोन में नहीं जा सकते? वो सभी तो मारे जाएंगे। तो ये बात सुनकर लियो हंग बुरा होता है, ये मेरा मसला नहीं है, और वैसे भी इस रूल को वेलकरी आयरस ने बनाया था, लेकिन उन्हें इस जगह से गए हुए 20 साल हो चुके हैं। और चलो मान भी लिया, अगर हम इन इंसेक्ट मॉन्स्टर्स को रोक लेते हैं तो ओरोबोरस का सामना कौन करेगा? ओरोबोरस यहाँ पर मौजूद हर एक पर्सन को निकल जाएगा। ऐसे ही साधु हंसते हुए बोल रहा होता है, आखिर तुम्हें इन कमजोर लोगों की इतनी ज्यादा परवाह क्यों है? ये बस सभी को पता है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग पीपल ही सर्वाइव कर सकते हैं, और जो लोग कमजोर होते हैं वो हमेशा मारे जाते हैं। ये बात सुनकर सोफिया को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पा रही होती। जिसके बाद लियो हूँ यहाँ से जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मैं अब तुमसे और ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। अगर तुम्हें मरना है तो तुम यहाँ पर मरो, मुझे मरने का कोई भी शौक नहीं है। मैं और मेरी गिल्ड के सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन इसे वो पीछे मुड़कर देखकर बोल रहा होता है, तुम लोगों को लगता है कि तुम इस वर्ल्ड को सेव कर सकते हो, लेकिन सच तो यह है कि हम इस वर्ल्ड में सिर्फ चेस के पीसेस हैं। जिसका लियो होंगे उसके सभी साथी इस जगह से जा चुके होते हैं, और सोफिया सोच रही होती है, अगर सभी स्ट्रॉन्ग पीपल्स इस जगह से चले जाएंगे तो कमजोर हंटर्स कभी भी औरोरस का सामना नहीं कर पाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो सील भी ब्रेक हो जाएगी, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर एक बार फिर से आजाद हो जाएगा, और इस रेड जोन में एक बार फिर से मौत का तांडव होगा, जिसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन इसे हान से बोलता है, तुम बहुत ज्यादा परेशान हो रही हो, क्या तुम भूल गई हो मैं अभी भी यहीं पर मौजूद हूँ, और मेरा मकसद इन कैलेमिटीज को ही खत्म करना है। तुम फिक्र मत करो, 2 वीक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा वक्त है, और इस टाइम में हम इन कैलेमिटीज का भी सामना करेंगे, और इतना ही नहीं बल्कि हम औरोबोरस को भी हराएंगे। तो ये बात सुनकर सोफिया बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है, लेकिन इसी साथ माइकल बोल रहा होता है, हाँ तो मुझे नहीं पता कि तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन अगर सच कहूँ तो ये चीजें इम्पॉसिबल है, और मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि हम सभी मरने वाले हैं। तो हांसो बोल रहा होता है, तुम लोग फिक्र मत करो, मेरे पास एक प्लान है, और हमें सबसे पहले 2 चीजें करनी होगी। पहली चीज है, हमें डिफेंस पर ध्यान देना होगा और सभी हंटर्स को फाइट करने के लिए मोटिवेट करना होगा, और दूसरी चीज, हमें सभी फैंटम्स की हेल्प लेनी होगी। अगर वो सभी हमारी हेल्प के लिए मान जाते हैं तो बाकी के सभी स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैंस भी हमारी हेल्प करेंगे। तो ये बात सुनकर सोफिया बोल रही होती है, लेकिन हांसो आखिर तुम उन्हें इस चीज के लिए कैसे मनाओगे? तो ये बात सुनकर हांसो बोलता है, ये चीज तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, अगर तुम्हें किसी को अपना साथी बनाना है तो तुम्हें पहले खुद को उनके सामने प्रूव करना होगा, और मैं जानता हूँ मुझे ये कैसे करना है। इसके बाद हमें ऑर्बर्स का सीन दिखाया जाता है, जो कि वर्ल्ड ट्री के अंदर से उसकी लाइफ फोर्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है। लेकिन इसी के साथ हमें ऑर्बरस के नर्वस सिस्टम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एल्फा को देखते हैं, जो कि यहाँ पर स्टेटस विंडो के साथ सभी लोगों को देख रहा होता है, जहाँ पे पीपल्स मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें इस चीज में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और हम स्टेटस विंडो पर मैक को भी देखते हैं, जो कि बुरा होता है, हमें यहाँ पर रीइंफोर्समेंट की जरूरत है, आखिर दूसरे क्लैन के मेंबर्स अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आए हैं? और इन सभी लोगों को देखकर अल्फा सोच रहा होता है, मुझे लगा था जब ये इंसेक्ट्स इन लोगों के ऊपर अटैक करेंगे तो ये लोग इन मॉन्स्टर्स का सामना नहीं कर पाएंगे और ये बहुत आसानी से मर जाएंगे, लेकिन ये लोग काफी ज्यादा टैलेंटेड है और इन मॉन्स्टर्स के साथ डटकर फाइट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ यहाँ से अपनी जान बचाकर भागना चाहते हैं, और हम देखते हैं अल्फा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है, और वह बोरा होता है। इन लोगों को लगता है कि ये लोग नेक्स्ट जोन में जा सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें इतनी आसानी से यहाँ से भागने नहीं दूंगा, और इन सभी की मौत इसी जोन में होगी। और हमें लियो होंग और उसके साथियों का सीन दिखाया जाता है, जो कि मिरेल लेक के पास पहुंच चुके होते हैं, और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर टोटल 6 अनएफिलिएटेड क्लैंस मौजूद होते हैं, जो अपने सभी मेंबर्स के साथ इस जगह पर पहुंच चुके होते हैं, क्योंकि वो भी नेक्स्ट जोन में जाना चाहते हैं। इसके बाद लियो होंग बोरा होता है, हम लोग यहीं पर टेंट्स लगाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि नीचे वाले एरियाज पर मॉन्स्टर्स अटैक कर दे, इसलिए ये एरिया सेफ है। और इसी वक्त एक पर्सन यहाँ पर लियो होंग को देखता है, और इसी वक्त वो लियो होंग का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, जरा देखो तो यहाँ पर कौन पर्सन आया है, क्या ये वही पर्सन है जिसने कार्ल मॉरन के मरते ही उसकी जगह पर कब्जा कर लिया? लगता है ये पर्सन भूल गया है कि कोई पर्सन कमांडर कभी भी लीडर की परमिशन के बिना नहीं बन सकता, लेकिन इसने अपनी मर्जी से खुद को एक कमांडर बना लिया। ये पर्सन कुछ ज्यादा ही शेमलेस है, और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जोकमा है, जो कि क्लैन का लीडर है। और हमें दिखाया जाता है कि लियो होंग भी नीचे आ चुका होता है, और वो बुरा होता है, इस चीज से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, और लीडर को इस बारे में सब कुछ पता है। जिसके बाद जोकमा हंसते हुए बुरा होता है, वैसे मुझे काफी ज्यादा साल हो गए हैं जब मेरी तुम लोगों के लीडर के साथ मुलाकात हुई थी, लेकिन वो बुढ़ा अभी भी जिंदा है, इस चीज का यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो ये बात सुनकर लियो होंग बुरा होता है, जोकमा अपनी जुबान संभाल कर बात करो, शायद तुम भूल रहे हो तुम किस पर्सन के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन इससे हमें दिखाया जाता है कि आसमान में बहुत ही ज्यादा पीचेस उड़ रहे होते हैं, और इससे हमें यहाँ पर हांसो को दिखाया जाता है, जो कि बुरा होता है। ये सच में काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि सभी अनएफिलिएटेड क्लैंस के मेंबर्स यहाँ पर मौजूद है, और हांसो को यहाँ पर देखकर लियो होंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है, और वो सोच रहा होता है आखिर अब ये कमीना यहाँ पर क्यों आ गया है।
क्या ये यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम खड़ी करने वाला है? जिसके बाद लिया हूँ चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, हांसू पागल कहीं के, तुम जहाँ पर भी जाते हो कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देते हो। आखिर अब तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस बार मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करूंगा। लेकिन इस वक्त हांसू बोलता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर इन क्लैंस के लीडर से बात करने आया हूँ। मेरे पास एक प्लान है जिससे हम न सिर्फ इन कैलेमिटीज को रोक सकते हैं बल्कि हम और को भी रोक पाएंगे। तो ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वो बुरे होते हैं, क्या ये पर्सन पागल है? कैलेमिटीज को रोकना तो एक चीज है, लेकिन ये कह रहा है कि हम लोग और का भी सामना कर पाएंगे, क्या ये हम सभी को मरवाना चाहता है? लेकिन इसे माइकल हांसू से बोलता है, हांसू मैंने तुम्हें बोला था ना, कोई भी पर्सन तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करेगा और हमारा प्लान बिल्कुल बेकार है। लेकिन इसे सोफिया गुस्से में चलते हुए आगे आ रही होती है और वो बुरे होती है, आखिर तुम सभी लोगों को हो क्या गया है? हम सभी का मकसद इस रेड जोन को प्रोटेक्ट करना था और अब जब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई है तो तुम सभी लोग बचकर भागना चाहते हो। क्या इसी चीज के लिए सर मियामोटो ने अपने आप को इस रेड जोन के लिए सेक्रीफाइस किया हुआ है? क्या तुम सभी लोग उनके एहसान को भूलना चाहते हो? और हम हांसू को देते हैं जो कि सोच रहा होता है, मैं जानता था सभी फैंटम्स का लीडर कोई और नहीं बल्कि मियामोटो है और मियामोटो ही इस वक्त सभी क्लैंस को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन मेरी प्रीवियस लाइफ में मैं बहुत टाइम पहले ही नेक्स्ट जोन में चला गया था और जहाँ तक मुझे उस पर्सन के बारे में बताया गया था, उस पर्सन की डेथ अबाइस में हुई थी। लेकिन इसे लियो होंग गुस्से में बोलता है, अपनी जबान से सर मियामोटो का नाम मत लो, वो इतने टाइम से रेड जोन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन तुम लोगों की गलती की वजह से अब ये रेड जोन डिस्ट्रॉय होने वाला है। लेकिन इसी के साथ माइकल सोच रहा होता है, ये यहाँ पर ऐसे ढोंग कर रहा है जैसे ये सर मियामोटो की कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, लेकिन मुझे यकीन है ये उन्हें बिना बताए इस रेड जोन से भागने वाला था। लेकिन इसे हांसू बोलता है, मुझे यकीन है तुम यहाँ पर सिर्फ ढोंग कर रहे हो और तुम उस पर्सन को बताए बिना ही यहाँ से भागने वाले थे। और ये बात सुनकर माइकल काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बुरा होता है, हांसू तुम तो सच में एक जीनियस हो, आखिर तुम्हें कैसे पता कि मैं भी यही सोच रहा था? लेकिन इसी साथ हम देखते हैं जोकमा यहाँ पर बहुत ही जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बुरा होता है, तुम सभी लोग सच में पागल हो। जिसके बाद वो चलता हुआ हांसू की तरफ आ रहा होता है और वो बुरा होता है, तो तुम ही वो लड़के हो जिसने क्लाइमेट फिश को खत्म किया था, तभी तो मैं सोचू तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कैसे है। लेकिन बच्चे मैं तुम्हें यहाँ पर एक एडवाइस देना चाहूंगा, भले ही तुमने क्लैमिटी फिश को खत्म कर दिया, लेकिन अब तुम्हारा सामना जिस चीज से है वो क्लैमिटी फिश नहीं है बल्कि वो ओरोबोरस है जो कई सालों से आराम कर रहा है और उसका सामना इस रेड जोन में कोई पर्सन नहीं करना चाहता, क्योंकि सभी को पता है कि अगर वो ओरोबोरस का सामना करेंगे तो वो सभी मारे जाएंगे। इसलिए तुम्हें भी यही चाहिए कि तुम रेड जोन को छोड़कर अगले जोन में चले जाओ, तभी तुम खुद को बचा पाओगे। और हंस भी यहाँ पर बहुत खामोशी से इस पर्सन की बात सुन रहा होता है, लेकिन इसी के साथ वो बोलता है, तुमने ठीक कहा, यहाँ से भागना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम में से कोई भी पर्सन यहाँ से नहीं भाग पाएगा, क्योंकि वो पर्सन तुम्हें यहाँ से भागने का मौका नहीं देगा। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर बहुत ही जोर से अर्थक्वेक आना स्टार्ट हो गया होता है, जिसकी वजह से सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं और जोक में बुरा होता है, आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर अचानक यहाँ पर ये अर्थक्वेक स्टार्ट कैसे हो गया है। लेकिन इसी के साथ हांसो बुरा होता है, क्या तुम लोग इडियट्स हो? इस रेड जोन में अर्थक्वेक उसी वक्त आता है जब ओरोबोरस खुद को मूव करता है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ओरोबोरस इस वक्त अपने टेल को हिला रहा होता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि ओरोबोरस की टेल इसी तरफ आ रही होती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं और लियो होंग चिल्लाते हुए बुरा होता है, आखिर ये हो क्या रहा है? क्या ये स्नेक हमारे ऊपर अटैक करने वाला है? सोफिया तुमने तो बोला था कि इस स्नेक को नीचे आने में 2 हफ्ते लगेंगे, तो आखिर अचानक से इसने हमारे ऊपर अटैक क्यों कर दिया है? लेकिन इस वक्त सोफिया बोलती है, ओरोबोरस इस वक्त हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहा है बल्कि वो यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड करने वाला है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ओरोबोरस ने यहाँ पर इन सभी लोगों के ऊपर अटैक नहीं किया होता, बल्कि उसकी टेल उस लेक के अंदर जा रही होती है और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। और ये देखकर हांसो बुरा होता है, मैं जानता था टेक्लियन का क्लोन कभी भी हमें यहाँ से भागने का मौका नहीं देगा। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि वो टेल इस पानी के अंदर चली गई होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी लहर, और इससे बचने के लिए सभी लोग बहुत तेजी से यहाँ से भाग रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त सोफिया ने यहाँ पर एक पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट कर ली होती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो सारा पानी इन लोगों के साइड से गुजर गया होता है और उन्होंने यहाँ पर इन सभी क्लैंस के लोगों की जान बचा ली होती है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ओरोबोरस ने अपने टेल के साथ इस कंप्लीट लेक को कवर कर लिया होता है और कोई पर्सन इस जगह से नहीं जा सकता। और ये देखकर लियो होंग काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो सोच रहा होता है, इससे बड़ी प्रॉब्लम और कुछ भी नहीं हो सकती, अब कोई पर्सन यहाँ पर नहीं बच पाएगा और सभी मारे जाएंगे। लेकिन इस वक्त एक पर्सन चिल्लाकर बोलता है, कमांडर प्लीज यहाँ पर देखिए, वो मॉन्स्टर्स हमारी तरफ आ रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि और वो उसकी बॉडी के ऊपर से बहुत ही ज्यादा इंसेक्ट मॉन्स्टर्स इनकी तरफ आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और वो सोच रहे होते हैं, ये सच में पागलपन है, आखिर इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स का सामना कौन करेगा, हम सभी मरने वाले हैं। लेकिन ऐसा लियो होंग चिल्लाते हुए बुरा होता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो, अगर तुम लोगों को मरना नहीं है तो भागो यहाँ से। और इसी के साथ हम यहाँ पर एक टकली पर्सन को देखते हैं जो कि बुरा होता है, हम इन मॉन्स्टर्स का सामना नहीं कर सकते, हमें अभी के लिए अपनी बेस पर वापस जाना होगा। और वो सभी यहाँ
से भागना स्टार्ट हो गए होते हैं और इस वक्त एक लड़की जोकमा से बोल रही होती है, सर जोकमा हमें भी यहाँ से निकलना होगा, इन मॉन्स्टर्स की तादाद बहुत ही ज्यादा है। लेकिन इसी साथ हम जोकमा को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, और आखिर हम लोग यहाँ से भागकर जाएंगे कहाँ? ये इंसेक्ट्स इस पूरे रेड जोन में फैलने वाले हैं और हम चाहे कहीं पर भी क्यों ना चले जाए, हमें इनका सामना करना ही होगा। और हम देते को यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल करना स्टार्ट कर देता है और वो सोच रहा होता है क्या सच में ये रेड जोन डिस्ट्रॉय होने वाला है और हम सभी मरने वाले हैं। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर लोग चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, सभी लोग यहाँ पर देखो। और इसी के साथ हम लियो होंग को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, सोफिया अगर तुम इन मॉन्स्टर्स को रोक सकती थी तो तुमने इन्हें पहले क्यों नहीं रोका? और हमें दिखाया जाता है कि सोफिया ने यहाँ पर अपनी आइस पावर के साथ यहाँ पर आने वाले सभी मॉन्स्टर्स के रास्ते को ब्लॉक कर दिया होता है। लेकिन इसी के साथ सोफिया बोल रही होती है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं यहाँ पर सिर्फ हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हम यहाँ से चाहे कितना भी क्यों ना भाग ले, हमें इन मॉन्स्टर्स का सामना करना ही होगा। हमारे पास इसके अलावा और कोई भी चॉइस नहीं है, क्योंकि वैसे भी 2 हफ्ते बाद ओरोबोरस वर्ल्ड टी से नीचे उतर जाएगा और फिर कोई भी पर्सन जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन इनसे एक पर्सन चिल्लाते हुए लियो होंग से बोलता है, कमांडर प्लीज इस तरफ देखिए, यहाँ से भी मॉन्स्टर्स इस तरफ आ रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स इनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं और इसके बाद एक मॉन्स्टर ने जंप लगाकर इन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पीपल्स काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। लेकिन इस हम देखते कहां से बहुत तेजी से इस मॉन्स्टर के पीछे आ गया होता है और वो इस मॉन्स्टर की बॉडी को बहुत ही ज्यादा टुकड़ों में कट कर देता है और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और इसके बाद हांसो बोलता है, मुझे लगता है अब हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, सभी क्लैंस के मेंबर्स को साथ मिलकर फाइट करनी होगी और अगर तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो तुम सभी मारे जाओगे। और ये बात सुनकर लियो होंग काफी ज्यादा घबरा चुका होता है और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, कोई भी इस पर्सन की बात मत मानना, ये एक बहुत ही बड़ा पागल है, ये अपने साथ हमें भी मरवाएगा। लेकिन इसी साथ हांसो बोल रहा होता है, क्या सच में तुम भागकर इस कैलेमिटी से खुद को बचा सकते हो? तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, इन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करो और अगर तुम मरते भी हो तो तुम्हें एक हॉनरेबल डेथ मिलेगी, लेकिन अगर तुम भागोगे तो तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा और तुम सभी का नामो निशान भी मिट जाएगा। और सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स जियोकमा के गिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं और जियोकमा के गिल के सभी मेंबर्स काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, मास्टर आखिर हमें क्या करना चाहिए, मॉन्स्टर्स हमारी तरफ आ रहे हैं, क्या हमें यहाँ से भागना चाहिए? और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक मॉन्स्टर जंप लगाकर जोकमा के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है। लेकिन इससे जोकमा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है, हांसो पता नहीं क्यों लेकिन मुझे तुम बहुत ही ज्यादा पसंद है, मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि हम सबको मरना तो है ही, तो क्यों ना लड़कर मारा जाए। और इससे हम देते को उसने यहाँ पर अपने हैमर को समन कर लिया होता है और इससे वो अपने इस हैमर के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है और उसने एक अटैक के साथ इस मॉन्स्टर को किल कर दिया होता है। और इससे जोकमा अपने हैमर को ऊपर उठाकर बोलता है, मेरे क्लैन के मेंबर्स मेरी बात सुनो, हम में से कोई भी यहाँ से नहीं भागने वाला और हम सभी मिलकर इन मॉन्स्टर्स का सामना करेंगे। सभी लोग अपने वेपन्स को निकाल लो क्योंकि ये एक लाइफ और डेथ की फाइट होने वाली है और हम हांसो को यहाँ पर कंप्लीट सपोर्ट करने वाले हैं। ये बात सुनकर जोकमा के क्लैन की वाइस प्रेसिडेंट काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो बोल रही होती है, लीडर क्या आप श्योर है, क्या आप सच में इन सभी मॉन्स्टर्स का सामना करना चाहते हैं? तो जोकमा बोल रहा होता है, हमारे पास इस जगह पर हारने के लिए कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पर सिर्फ 2 ही चीजें कर सकते हैं, या तो हम लड़ सकते हैं या फिर यहाँ से भाग सकते हैं और अगर हम भागेंगे तो हम सभी मारे जाएंगे, लेकिन अगर हम फाइट करते हैं तो हमारे पास फिर भी कुछ चांस है कि हम यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे। और अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम्हें इस पर्सन पर तो भरोसा करना चाहिए, ये वो पर्सन है जिसने अकेले कैलेमिटी फिश को किल किया है और मुझे यकीन है यही वो पर्सन है जो ओरोबोरस को हरा सकता है। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जोकमा क्लैन और बाकी के जितने क्लैंस मौजूद होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो चुके होते हैं और वो सभी फाइट करने के लिए रेडी हो चुके होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि इन सभी लोगों ने उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट स्टार्ट कर दी होती है और वो बहुत तेजी से इन मॉन्स्टर्स को किल कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम लियो होंग के क्लैन मेंबर्स को देखते हैं जो इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इनमें एक पर्सन बुरा होता है, कमांडर लियो होंग, मुझे लगता है सर जोकमा ने बिल्कुल ठीक कहा, हमें भी यहाँ पर उनके साथ मिलकर फाइट करनी होगी, यही तरीका है कि हम यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे। और इस वक्त वो लियो होंग की तरफ देखता है और वो बोलता है, कमांडर प्लीज इस चीज के लिए मान जाइए और हमें ऑर्डर दीजिए, हम लोग भी फाइट करना चाहते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर तो लियो होंग होता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि लियो होंग तो बहुत पहले ही उस जगह से भाग आया होता है और वो सोच रहा होता है ये सभी लोग बिल्कुल पागल है, लेकिन मैं इन लोगों की तरह बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे जल्दी बेस पर वापस पहुंचना होगा तभी मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोकमा अपने पावरफुल हैमर के साथ बहुत तेजी से इन मॉन्स्टर्स को किल कर रहा होता है। और इसी के साथ हम हांसु को भी देखते हैं जिसने अपनी ड्रैगन फॉर्म को एक्टिवेट किया हुआ होता है और इससे वो अपने स्वॉर्ड के साथ बहुत ही पावरफुल स्लैशेस लगाता है और इन स्लैशेस के साथ उसने एक ही बार में बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स को किल कर दिया होता है। लेकिन इसी के साथ हम माइकल को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, मैंने सोचा नहीं था कि लियो होंग सच में यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन इस पर्सन को अपने लोगों को बिल्कुल भी परवाह नहीं है और ये सिर्फ खुद को बचाना चाहता है। लेकिन इसे सोफिया बोलती है, माइकल क्या तुम ठीक हो?
तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। तो माइकल बोल रहा होता है, ये सिचुएशन ही कुछ ऐसी है, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इसके बाद हांसो भी इस जगह पर आ चुका होता है, जिसके बाद माइकल बोलता है, हांसो अगर हम ऐसे ही फाइट करते रहे तो मुझे यकीन है कि हम बहुत आसानी से इन मॉन्स्टर्स की आने वाली वेव को रोक सकते हैं। तो हांसो बोलता है, हाँ तुमने ठीक कहा, इसलिए मैं इस जगह की कमांड को तुम्हें सौंप रहा हूँ। तो ये बात सुनकर माइकल काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है, हांसो आखिर तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो? तो हांसो बोलता है, अगर हमें ओरोबोरस का सामना करना है तो मुझे एक पावरफुल वेपन की जरूरत है, और मैं जानता हूँ वो वेपन मुझे कहाँ मिलेगा, इसलिए वक्त आ चुका है, मुझे जाकर मियामोटो से मिलना होगा। तो ये बात सुनकर सोफिया काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है, लेकिन इसी के साथ माइकल बोल रहा होता है, हांसो आखिर तुम क्या कह रहे हो? तुम यहाँ से जाने वाले हो तो आखिर इस जगह को कौन संभालेगा? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ पर कमांड को संभाल पाऊंगा? तो हांसो बोल रहा होता है, हाँ मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, पर तुमने तो बोला था कि तुम मेरी हेल्प करोगे। तो ये बात सुनकर माइकल बोल रहा होता है, हाँ मैंने ये बोला था, लेकिन मैं अकेला यहाँ पर इन सभी चीजों को कैसे संभालूंगा? तो हांसो बोल रहा होता है, मुझे तुम पर भरोसा है, जब तक मैं वापस आता हूँ तुम यहाँ पर होने वाली सभी प्रॉब्लम्स को संभाल लोगे। तो ये बात सुनकर माइकल इस वक्त काफी ज्यादा शौक में होता है, लेकिन वो मान गया होता है। इसके बाद हमें बाइकॉन हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टेंट्स लगे हुए होते हैं, और हमें टेंट के अंदर एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि एक फैंटम है, और वो बुरा होता है। आप सबको क्या लगता है, क्या हमें अभी भी इस जगह पर रुककर सील को प्रोटेक्ट करना चाहिए, या हमें नेक्स्ट जोन में चलना चाहिए, क्योंकि ओरोबोरस सब कुछ तबाह कर देगा और फिर वो सील भी नहीं बचेगी। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बाकी सभी फैंटम्स भी मौजूद होते हैं। जिसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बोल रही होती है, मेरा मशवरा तो यही है कि हमें नेक्स्ट जोन में चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन इंसेक्ट क्रीचर से बच भी गए तो हम ओरोबोरस से कभी भी नहीं बच पाएंगे। लेकिन ओरोबोरस ने दूसरे जोन में जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनने वाला है। और इसी के साथ उसके साथ बैठा हुआ लड़का बुरा होता है, मेरा मशवरा तो यह है कि अभी के लिए हमें सील के पास ही रुकना चाहिए, क्योंकि सील के खतरनाक ऑरा की वजह से मॉन्स्टर्स यहाँ तक आएंगे ही नहीं, और जब ओरोबोरस उस दरवाजे के सामने से हट जाएगा तो हम नेक्स्ट जोन में चले जाएंगे। लेकिन इस ज्यादा हमें यहाँ पे एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में बोल रही होती है, क्या तुम लोग जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? हमें फैंटम्स इसलिए बनाया गया था ताकि हम इस रेड जोन को प्रोटेक्ट करें, लेकिन तुम लोग तो यहाँ से बचकर भागना चाहते हो। और इस लड़की के पास बैठा हुआ लड़का जिसका नाम कायल है वो बोल रहा होता है, हम लोग इस जगह से नहीं जाने वाले, रेड जोन को प्रोटेक्ट करना हमारा फर्ज है, और हम यहाँ के सभी लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। और ये सभी लोग आपस में इसी तरह से बहस कर रहे होते हैं, लेकिन इसी के साथ हमें यहाँ पर एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि इनकी बहस को सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। लेकिन इस वक्त वो बोलता है, दोस्तों प्लीज क्या तुम लोग खामोश हो सकते हो? आखिर हम लोग आपस में फाइट क्यों कर रहे हैं? क्या तुम लोग सच में फैंटम्स हो? वो फैंटम्स जिन्हें वेलकरी ने खुद सिलेक्ट किया था, क्योंकि उसे हमारे ऊपर भरोसा था। तो ये बात सुनकर सभी लोग खामोश हो गए होते हैं, और वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहे होते। और हमें बताया जाता है कि इसी पर्सन का नाम मियामोटो है, जो कि बाइकॉन क्लैन का लीडर है, और इसी पर्सन को सभी लोग बॉस बोलते हैं। और हम रेटिंग इस पर्सन की बात सुनकर यहाँ पर सभी लोग खामोश हो गए होते हैं, और वो मियामोटो से अपोलोजाइज कर रहे होते हैं। लेकिन मियामोटो बोल रहा होता है, तुम लोगों को मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये सिचुएशन ही कुछ ऐसी है, लेकिन हम सबको मिलकर इसका सॉल्यूशन निकालना होगा, क्योंकि ओरोबोरस 2 वीक के बाद सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बस ऐसे यहाँ से भाग जाएंगे, हमें कुछ तो ऐसा हल निकालना होगा जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा पाए। जिसके बाद मियामोटो बोल रहा होता है, वैसे जैंगसोंग ने बिल्कुल ठीक कहा है, सेल की पावर की वजह से वो इंसेक्ट क्रिएचर्स यहाँ तक नहीं आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ओरोबोरस है, इसलिए हमें अभी के लिए ये फैसला करना होगा कि हमें नेक्स्ट जोन में जाना है या नहीं। लेकिन इस वक्त वो देखता है कि यहाँ पर लियो होंग आ गया होता है, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा थका हुआ होता है, और लियो होंग को यहाँ पर देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन लियो होंग बोल रहा होता है, सर मियामोटो मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कायल बोल रहा होता है, लियो होंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हम सभी लोग यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी मीटिंग कर रहे हैं और तुम बिना परमिशन के ऐसे अंदर आ गए। लेकिन इस वक्त मियामोटो बोलता है, कायल कोई बात नहीं, गुस्सा मत करो। लियो होंग बताओ आखिर ऐसी भी क्या जल्दी है कि तुमने हमारी मीटिंग को भी बर्बाद कर दिया? तो लियो होंग बोल रहा होता है, सर मियामोटो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे जल्द से जल्द इस चीज के बारे में आपको बताना चाहिए। लेकिन इसी वक्त हम देखते कि मियामोटो लियो होंग के पास आ गया होता है, जो कि उसके कंधे के ऊपर हाथ रखकर बोल रहा होता है, लियो होंग ये तुम्हारी आखिरी गलती है, इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने दोबारा ऐसा कभी किया तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। चलो अब एक्सप्लेन करो आखिर क्या बात है। तेवस सुनकर लियो होंग भी खुश हो गया होता है, और वो बुरा होता है, सर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, असल में प्रॉब्लम ये है सभी अनएफिलिएटेड 6 क्लैंस मिरर लेक के पास मौजूद हैं, और किंग हांसो के कहने पर वो सभी मिलकर उन इंसेक्ट मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहे हैं। और वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हांसो और उब्रोस को हरा सकता है। लेकिन इससे मियामोटो बोलता है, लियो होंग क्या तुम मुझे बताना चाहोगे आखिर तुम उस मिरर लेक के पास क्या करने गए थे? तो ये बात सुनकर लियो होंग काफी ज्यादा घबरा गया होता है, और वो बुरा होता है, सर मैं तो बस उन लोगों के ऊपर नजर रख रहा था। तो मियामोटो बोलता है, लियो होंग तुमने सच में मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। तो ये बात सुनकर लियो होंग काफी ज्यादा घबरा गया होता है, और वो बुरा होता है,
सर प्लीज मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, मैं बस उन लोगों के ऊपर नजर रख रहा था और मेरा रेड जोन से भागने का कोई भी इरादा नहीं था। आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर जो फैंटम्स होते हैं उन्हें भी लियो होंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन इसी साल लियो होंग बुरा होता है। सर मैं तो आप ही के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था, आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर झूठ बोल रहा हूँ? लेकिन इसी वक्त वो मियामोटो की आंखों में देखता है और वो काफी ज्यादा डर गया होता है और वो बुरा होता है। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसा कभी भी नहीं करूंगा और आप जो सजा देना चाहें मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो ये बात सुनकर मियामोटो बुरा होता है। लियो होंग तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, ये तुम्हें जानता ही था कि इस सिचुएशन की वजह से बहुत ज्यादा लोग यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम इस वक्त कार्ल्स मॉडर्न की जगह पर एक कमांडर बन चुके हो और तुम्हें अपनी ड्यूटी को समझना होगा। और अभी हमें एक बहुत ही बड़ी सिचुएशन का सामना करना है, तुम यहाँ से जा सकते हो और इस बार तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जिसके बाद लियो होंग यहाँ से चला गया होता है। जिसके बाद टीना बोल रही होती है इस जैसे गद्दार को तो हमें मार देना चाहिए, आखिर आपने इसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? तो मियामोटो बोल रहा होता है असल में सच यही है, ये सिचुएशन काफी ज्यादा डेंजरस है और ज्यादातर लोग यहाँ से भागने की सोच रहे हैं, इसलिए तो सभी अनएफिलेटेड क्लैंस मिरर लेक के पास पहुंच गए थे ताकि वो यहाँ से भाग सके। जिसके बाद मैरियंट बोल रही होती है वैसे ये चीज तो और भी ज्यादा अजीब है, आखिर उस लड़के किंग हांसू ने सभी क्लैंस को इस चीज के लिए कैसे मना लिया? तेवा सुनकर मियामोटो बोल रहा होता है वो पर्सन सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है वक्त आ चुका है हमें उस लड़के से मिलना चाहिए। लेकिन इस वक्त यहाँ पर एक पर्सन आता है जो कि फोर्थ फैंटम से कुछ बोल रहा होता है और इस वक्त वो फोर्थ फैंटम बोलता है सर मियामोटो मुझे लगता है हमें इस किंग हांसू के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो पर्सन खुद हमसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर आ चुका है। और इस चीज की वजह से मियामोटो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है व्हाट, क्या तुम सच कह रहे हो? इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी फैंटम्स हांसू से मिलने के लिए बाहर आ चुके होते हैं और मियामोटो बोल रहा होता है किंग हांसू हमने तुम्हारी बहुत ही ज्यादा तारीफें सुनी है, तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। मेरा नाम मियामोटो है और मैं बाइकोन क्लैन का लीडर हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? लेकिन इसी बात हांसू बोलता है हाँ ठीक है मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन हमारे पास इंट्रोडक्शन का वक्त नहीं है और मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। और ये देखकर सोफिया काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो बोल रही होती है हांसू आखिर तुम किस तरह बात कर रहे हो, प्लीज थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ बात करो। लेकिन हांसू बोल रहा होता है तुम लोगों को करंट सिचुएशन के बारे में पता है, अगर औरोबोरोस को रोका नहीं गया तो ये रेड जोन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और कोई भी पर्सन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम सभी मेरी हेल्प करो। तो ये बात सुनकर सभी फैंटम्स काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन इसी साथ काइल बोल रहा होता है जरा इस बेवकूफ लड़के को तो देखो, इसे बात करने की भी तमीज नहीं है और ये यहाँ पर हमारी हेल्प मांगने के लिए आया है। और इसी साथ मैरियंट बोल रही होती है कि पर्सन सच में पागल है। और इसके बाद हम मियामोटो को देखते हैं जो यहाँ पर हंसना स्टार्ट कर देता है और वह बोल रहा होता है मिस्टर हांसू तुम बहुत ही ज्यादा हॉनेस्ट पर्सन हो, लेकिन मुझे लगता है हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएंगे और इस चीज का हमारे पास बहुत ही बड़ा रीजन है जिसके बारे में हम तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकते। तो ये बात सुनकर हांसू स्माइल कर रहा होता है और वह बोलता है मैं इस बारे में जानता हूँ, रेड जोन की फिफ्थ कैलेमिटी अकूमा। और ये बात सुनकर यहाँ पर सभी फैंटम्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं, यहाँ तक कि सोफिया के भी पसीने छूट गए होते हैं और वो भी इस वक्त काफी ज्यादा घबरा गई होती है। लेकिन इसके बाद हांसू बोलता है तुम मेरा साथ दो और मैं वादा करता हूँ अकुमा को मैं खत्म करूंगा। लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी फैंटम्स बहुत तेजी के साथ मूव करते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने अपने वेपन्स को हांसू की गर्दन के ऊपर रख दिया होता है और वो सभी हांसू को किल करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। लेकिन इस जत मियामोटो बोलता है ये सच में बहुत ही बड़ा सरप्राइज है कि तुम्हें अकुमा के बारे में भी पता है, लेकिन आखिर तुम उसके बारे में कैसे पता चला? और इसी के साथ हांसू हमें बताता है रेड जोन के हर एक इंसान को सिर्फ ऐसा ही लगता है कि इस रेड जोन के अंदर सिर्फ 4 कैलेमिटीज हैं, जिनमें फर्स्ट कैलेमिटी डिस्कॉर्जिंग रूट, सेकंड कैलेमिटी ओरोबोरस, थर्ड कैलेमिटी किंग बी मॉन्स्टर्स और फोर्थ कैलेमिटी कैलेमिटी फिश है। लेकिन एक बहुत ही खतरनाक चीज जिसने एक वक्त पर रेड जोन में तबाही मचा दी थी, जिसे आज तक सभी लोगों से छुपा कर रखा गया है, वो इस रेड जोन की फिफ्थ कैलेमिटी है जिसे बहुत टाइम पहले सील कर दिया गया था, जिसका नाम है अकुमा। और उस वक्त पर अकुमा का सामना किसी और ने नहीं बल्कि मेरे दोस्तों ने ही किया था, लेकिन वो भी अकुमा को मारने में कामयाब नहीं हो पाए और उन्होंने अकुमा को सील कर दिया। और अकुमा को सील करने के लिए उन्होंने अपने सबसे 2 स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स का यूज किया था, जो कि एक चेन और एक स्पेयर था। और उस कैलेमिटी के बारे में सिर्फ 7 फैंटम्स को ही पता है और उस कैलेमिटी के बारे में कभी भी किसी पर्सन को नहीं बताया गया, क्योंकि वो कैलेमिटी अपने आप में ही एक दहशत है। जिसके बाद मियामोटो बोलता है अगर तुम जानते कि अकुमा क्या चीज है तो तुम कभी भी उसका सामना करने के लिए नहीं सोचते। क्या तुम जानते भी हो अगर उसकी सील को रिलीज कर दिया गया तो औरोबोरोस से पहले अकुमा इस पूरे रेड जोन को डिस्ट्रॉय कर देगा? तेवा सिंह हांसू बोलता है मैं जानता हूँ, लेकिन औरोबोरोस को हराने के लिए मुझे बहुत पावरफुल वेपन्स की जरूरत है और वो वेपन्स वही हैं जिनसे अकुमा को कैद किया गया है, वेलकरी का हॉर्न स्पीयर और इकीमिन चेन।
और अगर वो आर्टिफैक्ट्स मेरे पास होंगे तभी मैं और उसको हरा पाऊंगा। लेकिन इससे तो मियामोटो बोलता है, सोफिया क्या तुमने इसे अकुमा के बारे में बताया है? तो सोफिया बोल रही होती है, सर बिल्कुल भी नहीं, मुझ पर यकीन कीजिए, मैंने इस पर्सन को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और मुझे भी नहीं पता कि इसे इस बारे में कैसे पता है। जिसके बाद मियामोटो बोल रहा होता है, ये सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है, तुम्हें अकुमा के बारे में भी पता है और ये भी पता है कि उसे सील करने के लिए किन वेपन्स का यूज किया गया है। लेकिन इसे टीना बोल रही होती है, सर मियामोटो ये चीज बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि इस पर्सन को इस सब के बारे में कैसे पता है। इम्पोर्टेंट ये है कि हमें इस पर्सन को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए इससे पहले कि ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी करे। और मुझे तो लगता है ये पर्सन सिर्फ उन आर्टिफैक्ट्स को हासिल करना चाहता है जिसके बाद ये भी इस रेड जोन से भाग जाएगा, इसलिए हमें इस पर्सन के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इसे सोफिया चिल्लाकर बोलती है, प्लीज आप सब लोग शांत हो जाइए, आप लोग जैसा सोच रहे हैं ये इंसान वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो टीना बोल रही होती है, सोफिया क्या तुम्हें सच में इस पर्सन के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है? क्या तुम जानती भी हो इस सब का अंजाम क्या होने वाला है? लेकिन इसे सोफिया बोल रही होती है, मैं जानती हूँ, पहले आप लोगों की तरह मैंने भी इस पर्सन के ऊपर यकीन नहीं किया था और मुझे भी लगा था कि ये सिर्फ एक क्रेजी पर्सन है। लेकिन इस पर्सन ने खुद को साबित कर दिया क्योंकि न सिर्फ इसने कैलेमिटी फिश को हराया बल्कि इसने डिस्कॉर्जिंग रूट को भी हरा दिया। और मुझे लगता है कि अगर कोई पर्सन ओकुमा को हरा सकता है तो वो सिर्फ यही है। तो ये बात सुनकर मियामोटो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, प्लीज तुम सब लोग अपने वेपन्स को हटाओ। और इन सभी ने हांसो के गर्दन से वेपन्स को हटा दिया होता है। इसके बाद मियामोटो चलते हुए हांसो की तरफ आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, तुम्हें अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है, लेकिन तुम नहीं जानते अकुमा की वजह से हमने अपने बहुत ही ज्यादा लोगों को खोया है और जब भी मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ मैं भी बहुत ज्यादा डर जाता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इस गलती को दोबारा नहीं दोहराने दे सकता। तो ये बात सुनकर हांसो काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इससे तो स्माइल करते हुए बोलता है, लगता है इस तरह से बात नहीं बनेगी। और इससे हम देते हांसो यहाँ पर अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज करता है और इस ऑरा की वजह से यहाँ पर सभी फैंटम्स बहुत ही ज्यादा दूर हो चुके होते हैं। और थर्ड फैंटम बोल रहा होता है, आखिर ये कैसा डिस्ट्रक्टिव ऑरा है? क्या ये पर्सन सच में कोई ह्यूमन है? इस पर्सन का ऑरा तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर के जैसा है। लेकिन इसी के साथ हम देखते कि हांसो ने यहाँ पर अपने हेवनली आर्मर को भी एक्टिवेट कर दिया होता है और उसने यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड भी निकाल ली होती है और वो बोलता है, तुम लोगों को लगता है कि मैं कमजोर हूँ तो क्यों ना इस चीज को चेक कर ही लिया जाए। तुम सभी फैंटम्स एक साथ आ जाओ, मैं तुम लोगों का एक साथ सामना करूंगा। अगर तुम लोगों ने मुझे हरा दिया तो मैं पीछे हट जाऊंगा और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम लोगों को मेरी बात माननी होगी। तो ये बात सुनकर जॉनसन बुरा होता है, ये पर्सन तो कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है, तो क्यों ना इस पर्सन को टेस्ट कर ही लिया जाए। और उसने अपनी शॉट निकाल ली होती है। लेकिन इसी के साथ मैरियंट बोल रही होती है, सर मियामोटो प्लीज इन्हें रोकिए वरना ये सच में फाइट करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इस साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर टीना, कायल और जॉनसन तीनों एक साथ हांसो के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ गए होते हैं। और इस साथ जॉनसन तेजी के साथ किम के ऊपर अटैक करता है, लेकिन किम ने बहुत आसानी से अपने शॉट से इस अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। लेकिन इस साथ हमें दिखाया जाता है कि कायल और टीना दोनों ही जंप लगाकर आसमान में आ गए होते हैं और वो हांसो के ऊपर अपने वेपन्स के साथ अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन हम हांसो को देखते हैं जो अपने स्वॉर्ड के साथ जॉनसन के अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। लेकिन जॉनसन बुरा होता है, बच्चे शायद तुम जानते नहीं, हम कई सालों से इस रेड जोन में मौजूद हैं और हम इतने टाइम से इस रेड जोन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा जैसा एक न्यूबी हम लोगों का सामना कर सकता है? और इस बाद हम देखते हैं कि टीना और कायल दोनों ने ही हांसो के ऊपर अटैक कर दिया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि हांसो के हेवनली आर्मर ने बहुत आसानी से इन अटैक्स को ब्लॉक कर लिया होता है। और इसी के साथ हांसो बोलता है, तुम्हें लगता है कि तुम फैंटम्स इस रेड जोन के सबसे पावरफुल पीपल्स हो, लेकिन सच तो ये है कि तुम लोगों को फाइट किए हुए इतना ज्यादा टाइम हो चुका है कि अब तुम लोगों के सॉर्ड्स में भी जंग लग चुका है और तुम लोगों की स्किल्स बहुत ही कमजोर हो चुकी हैं। तो जॉनसन बोरा होता है, अपनी बकवास बंद करो। लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हेवनली आर्मर ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो यहाँ पर टीना और कायल दोनों के सॉर्ड्स को एब्सॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से टीना और कायल दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हेवनली आर्मर अपने हाथों के साथ इन दोनों को ही कैप्चर कर लेता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक में होते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जॉनसन भी तेजी के साथ हांसो के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन हांसो बहुत आसानी से उसके सभी अटैक्स को रोक रहा होता है। और इसी के साथ हमें हांसो की प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हांसो वेलकरी से बोल रहा होता है, आयरस आखिर मियामोटो कैसा पर्सन था, तुमने उसके बारे में कभी नहीं बताया। तो आयरस बोल रही होती है, आखिर तुम अचानक से मियामोटो के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो हांसो बुरा होता है, मैं बस वैसे ही उसके बारे में जानना चाहता हूँ क्योंकि तुमने बताया था ना कि मियामोटो भी तुम्हारी टीम का मेंबर था, लेकिन वो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए रेड जोन में रुक गया था, क्या ये बात सच है? तो आयरस बोल रही होती है, हांसो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जब हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम सभी लोग नेक्स्ट ऑरेंज जोन में जाएंगे उस वक्त सिर्फ एक पर्सन था जिसने नेक्स्ट जोन में जाने से मना कर दिया और वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि मियामोटो था। और उसने कहा कि वो आगे आने वाले सभी न्यू ट्रेवलर्स की हेल्प करेगा और वो अकुमा की सील को भी बरकरार रखेगा ताकि अकुमा दोबारा आजाद ना हो पाए। तो ये बात सुनकर हांसो भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मियामोटो चिल्लाकर बोलता है, सभी लोग रुक जाओ, आखिर तुम सभी क्या कर रहे हो?
क्या तुम लोग सच में फैंटम्स हो? वो इंसान सिर्फ हमारी हेल्प करना चाहता है, लेकिन तुम लोगों ने उससे ही फाइट करना स्टार्ट कर दिया है। और ये बात सुनकर टीना और कायल दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और इसी साथ कायल बोलता है, सर मुझे माफ कीजिएगा, ये हमारी मिस्टेक है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद मिया मोटो बोलता है, सर हांसू प्लीज इस फाइट को रोक दीजिए। तो हांसू ने भी यहाँ पर अपने हेवनली आर्मर को डीएक्टिवेट कर दिया होता है। जिसके बाद मिया मोटो बोलता है, मुझे लगता है हमें बैठकर आराम से इस बारे में बात करनी चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग टेंट के अंदर आ चुके होते हैं, जहाँ पर मिया मोटो बोल रहा होता है, हांसू मुझे ये समझ आ चुका है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, और मुझे लगता है कि तुम इतने स्ट्रांग हो कि तुम अकेले ही सभी फैंटम्स का भी सामना कर सकते हो। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि तुम अकेले अकुमा का सामना कर पाओगे। और अकुमा एक ऐसा मॉन्स्टर है, अगर वो आजाद हो गया तो औरबुरस से पहले अकुमा सभी ह्यूमंस को मार डालेगा। इसलिए मैं फिर से यही कहूंगा कि हम अकुमा को आजाद नहीं कर सकते। लेकिन हांसो बोलता है, मेरे पास एक परफेक्ट प्लान है। मेरे पास एफिलियम रेस के 3 आर्टिफैक्ट्स मौजूद है, और उस रेस के 2 आर्टिफैक्ट्स का इस्तेमाल अकुमा को सील करने के लिए किया गया है। और मुझे पूरा यकीन है, अगर मैं उन दोनों आर्टिफैक्ट्स को भी हासिल कर लेता हूँ तो मैं औरबुरस का बहुत आसानी से सामना कर पाऊंगा। इसलिए हमें अकुमा का सामना तो करना ही होगा, और मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो ये बात सुनकर मियामोटो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, और वो सोच रहा होता है, इस पर्सन के अंदर थोड़ा सा भी डर नहीं है। क्या इसे सच में लगता है कि ये अकुमा को हरा पाएगा? इतना कॉन्फिडेंस मैंने सिर्फ आज तक एक ही पर्सन के अंदर देखा था, और वो और कोई नहीं बल्कि हमारी लीडर आयरस थी। और आज उसी कॉन्फिडेंस को मैं इस पर्सन के अंदर देख पा रहा हूँ। तो क्या मुझे इस पर्सन की बात मान जानी चाहिए? लेकिन इज्जत यहाँ पर मैरियट बोल रही होती है, सर आखिर आप क्या सोच रहे हैं? प्लीज हमें कुछ तो बताइए, हमें क्या करना चाहिए? तो ये बात सुनकर मियामोटो अपने प्याले को पी रहा होता है, और वो बोल रहा होता है, मिस्टर हांसन मुझे सच में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया है। ये बात हम सभी जानते हैं कि 2 वीक के अंदर औरबुरस सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करने वाला है। और अगर ऐसा सोचा जाए कि हम तुम्हारे प्लान को फॉलो करते हैं और तुम्हें वो आर्टिफैक्ट्स मिल भी जाते हैं, लेकिन अगर तुम अकुमा को नहीं हरा पाए तो फिर क्या होगा? अकुमा हर एक इंसान को मार डालेगा, क्योंकि एक बार पहले भी मैं अकुमा की स्ट्रेंथ को देख चुका हूँ। अकुमा एक कैलेमिटी है जिसे रोकना इम्पॉसिबल है, और मुझे लगता है ये प्लान कंप्लीट फेल होने वाला है। लेकिन मिस्टर हांसू मेरे पास एक और प्लान भी मौजूद है। क्यों ना हम ऐसा करें, जैसा कि तुम जानते हो अकुमा के सील में 2 आर्टिफैक्ट्स का यूज किया गया है। क्यों ना वहां पर हम तुम्हारे बाकी के 3 आर्टिफैक्ट्स का भी यूज करें। इससे वो सील और भी कई गुना ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, और फिर हमें अकुमा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर हम तुम्हारी हेल्प कर पाएंगे। क्योंकि इतने टाइम से हम लोग इस जगह पर इसलिए मौजूद हैं ताकि हम इस सील को ब्रेक होने से बचा सकें, और तुम्हारे इन आर्टिफैक्ट्स की वजह से उस सील को पावरफुल करने के बाद हम बहुत आसानी से कहीं पर भी जा सकते हैं। और हम सबसे पहले इंसेक्ट मॉन्स्टर्स का सामना करेंगे, और उन्हें खत्म करने के बाद हम अपने साथ सभी ट्रेवलर्स को लेकर नेक्स्ट जोन में चले जाएंगे, जिससे ज्यादातर लोगों की जान बच जाए। तो ये बात सुनकर काइल काफी ज्यादा खुश हो गया होता है, और वो बोल रहा होता है, सर मियामोटो आपका प्लान सच में कमाल का है। इस तरह से हमें अकुमा और ऑरब्रस दोनों का ही सामना नहीं करना पड़ेगा, और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा पाएंगे। लेकिन हम देखते कि हांसू यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा होता, और सोफिया भी इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होती है। लेकिन इस वक्त हांसू बोलता है, मैं तुम लोगों के इस प्लान से एग्री नहीं करता, क्योंकि इन आर्टिफैक्ट्स को बनाने का मकसद कुछ और है। तो ये बात सुनकर मियामोटो काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो बोलता है, मिस्टर हांसू मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ पर अपनी सेल्फिश डिजायर्स को दिखा रहे हो, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम उन आर्टिफैक्ट्स को सिर्फ अपने लिए रखना चाहते हो। तो ये बात सुनकर हांसू बोलता है, मैं अकुमा का सामना करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने आर्टिफैक्ट्स को तुम लोगों को नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे पता है उन आर्टिफैक्ट्स की हमें फ्यूचर में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो ये बात सुनकर मियामोटो खामोश हो गया होता है, जिसका वो अपनी जगह से उठ चुका होता है, और वो बोल रहा होता है, लगता है अब हमें अकुमा का सामना करना ही होगा। तो ये बात सुनकर सोफिया काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है, और वो बोल रही होती है, सर मियामोटो क्या आप सच में इस चीज के लिए तैयार हो? तो ये बात सुनकर मियामोटो बोलता है, सोफिया क्या तुम्हें लगता है कि हांसू ने हमें कोई चॉइस दी है? अगर इसे सच में यकीन है कि यह अकुमा का सामना कर सकता है तो हमें भी इस पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन इसे मियामोटो बोलता है, लेकिन हांसू मुझे लगता है उस जगह पर चलने से पहले तुम्हें अपने क्लोथ्स को चेंज कर लेना चाहिए, और तुम्हें कुछ कंफर्टेबल क्लोथ पहन लेने चाहिए जिनसे तुम्हें फाइट में भी हेल्प मिले। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग अंडरग्राउंड एरिया में कहीं पर चलते हुए जा रहे होते हैं, और इसी के साथ हमें हांसू को दिखाया जाता है जिसने वो अपने कपड़ों को चेंज कर लिया होता है, और वो बोल रहा होता है, वैसे ये कपड़े सच में काफी कंफर्टेबल है। जिसके बाद सोफिया भी हांसू के पास आ गई होती है, और वो बोल रही होती है, मैं सच में काफी ज्यादा खुश हूँ कि सर मियामोटो भी हमारी हेल्प करने के लिए मान चुके हैं। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि वो इतनी आसानी से तुम्हारे प्लान को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन इसी के साथ हांसू भी काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो सोच रहा होता है, ये बात सच में काफी ज्यादा अजीब है। ये पर्सन पहले तो मेरी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन ये अचानक से मान भी गया। आखिर इस पर्सन के दिमाग में चल क्या रहा है? जिसके बाद हांसू सोफिया से बोलता है, सोफिया मुझे तुम कुछ बताना है, मेरी बात ध्यान से सुनो। जिसके बाद हमें नेक्स्ट उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकुमा को कैद किया गया है, और हमें उस सील के अंदर अकुमा को भी दिखाया जाता है जो कि इस साथ सो रहा होता है। लेकिन इज्जत उसकी आँख खुल गई होती है, और इसी के साथ हमें 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें आयरिस को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मॉन्स्टर यहाँ पर इतने ज्यादा लोगों की जान ले लेगा। और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर हजारों लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई होती है, और यहाँ पर वो मैजिशियन लड़का बोल रहा होता है, ये सभी पीपल्स हम पर भरोसा कर यहाँ पर आए थे, लेकिन हम यहाँ पर इनमें से किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन आयरिस ये सील ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक टिक जाएगी, जिसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जिसके बाद अकुमा एक
बार फिर से आजाद हो जाएगा। तो यह सुनकर किंग ताय बोल रहा होता है इस टाइम में हम कोई ऐसा सोल्यूशन निकाल लेंगे जिससे हम इस मॉन्स्टर को हरा पाए। तो वो मैजिशियन बोल रहा होता है किंग ताय तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये कंफर्म नहीं पता कि ये अकुमा इस सील को कितने टाइम में ब्रेक कर पाएगा, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमें हर वक्त इसके ऊपर नजर रखनी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल एक टाइम बॉम्ब की तरह है जो कभी भी फट सकता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर मियामोटो भी मौजूद होता है जो कि इस सील को ही देख रहा होता है, और इससे वो बोलता है आयरस मैंने फैसला कर लिया है, इस सील को मैं रोक कर रखूंगा। तो ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं, और इससे हमें दिखाया जाता है कि मियामोटो यहाँ पर अपने रिंग में से एक हेवनली आर्मर को निकालता है, और इस हेवनली आर्मर ने उस सील को कवर कर लिया होता है। तो ये देखकर आयरस काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोल रही होती है मियामोटो आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा हेवनली आर्मर तुम्हारे साथ कनेक्टेड है, अगर तुम्हारा आर्मर उस सील को रोक कर रखेगा तो तुम कभी भी इस जोन को छोड़कर नहीं जा पाओगी। और इसी के साथ यहाँ पर वो मैजिशियन भी बोलता है मियामोटो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आखिर तुम यहाँ पर खुद को सेक्रीफाइस क्यों करना चाहते हो। तो ये बात सुनकर मियामोटो बोल रहा होता है जब इस जोन को छोड़कर हम नेक्स्ट जोन में जाएंगे तो हमें अपनी पावर को स्टार्टिंग से ग्रो करना होगा, और क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। मैं वैसे भी बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हूँ और इसलिए मुझे लगता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे इसी जगह पर रहना चाहिए और इस रेड जोन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, शायद यही मेरी किस्मत में है। और ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग उस जगह पर आ चुके होते हैं जहाँ पर अकुमा मौजूद है, और कायल बोल रहा होता है सर मियामोटो क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं। तो मियामोटो बोल रहा होता है अगर हमें रेड जोन को प्रोटेक्ट करना है तो हमें हार्ड फैसले लेने होंगे और शायद अब ऐसा करना जरूरी है। लेकिन इसे ध्यान से बोलता है मुझे लगता है हमें और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और मियामोटो अब तुम्हें इस सील को रिलीज कर देना चाहिए। तो मियामोटो बोलता है फिक्र मत करो मैं तैयार हूँ, और इससे उसने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो बोल रहा होता है सभी लोग तैयार हो जाओ मैं इस सील को रिलीज करने वाला हूँ। और इससे हम देते वो यहाँ पर अपनी रिंग की पावर को यूज करके अपने हेवनली आर्मर को वापस ले रहा होता है, और ये देखकर हांसा सोच रहा होता है यहाँ पर जितने भी फैंटम्स मौजूद हैं ये इतने पावरफुल नहीं है कि ये अकुमा का सामना कर पाए, और शायद हो सकता है कि ये फ्यूचर में भी मेरे किसी भी काम ना आए। लेकिन सच में मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ, ये हेवनली आर्मर काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसका साफ मतलब यही है कि इन्होंने इसे बहुत ही पावरफुल आर्टिफैक्ट्स को खिलाया है, और इन्होंने ऐसा इसलिए किया है ताकि अकुमा की सील ब्रेक ना हो। लेकिन अगर सच बताऊं तो मुझे ये मियामोटो बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है, लेकिन शायद मुझे जल्दी ही पता चल जाएगा कि आखिर ये पर्सन चाहता क्या है। और हमें दिखाया जाता है कि मियामोटो ने अपने हेवनली आर्मर को वापस ले लिया होता है, और इसके बाद उस सील के ऊपर से वो चेन्स हटना स्टार्ट हो गई होती हैं और वो स्पेयर भी दूर गिर गया होता है। और इस साथ हमें दिखाया जाता है कि उस सील के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और वो सील ब्रेक होना स्टार्ट हो गई होती है। और इस साथ हमें दिखाया जाता है कि एक जोरदार धमाके के साथ अकुमा यहाँ पर आजाद हो चुका होता है, जिसे देखकर यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और हम देख पाते हैं कि अकुमा देखने में ही एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर लग रहा होता है जो कि काफी ज्यादा भयानक है। और हम यहाँ पर टीना को देखते हैं जो कि सोच रही होती है अकुमा सच में एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है और इसका किलिंग इंटेंट काफी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि मैं अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन इससे हमें दिखाया जाता है कि अकुमा टीना के बिल्कुल सामने आ चुका होता है, जिसकी वजह से टीना काफी ज्यादा शॉक हो चुकी होती है और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी होती है और वो सोच रही होती है आखिर ये मॉन्स्टर मेरे पास कब आ गया। और अकुमा टीना के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि हांसो बहुत ही स्पीड के साथ इस जगह पर आ चुका होता है जो कि अकुमा के इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और हम देते कि हांसो के इस अटैक को ब्लॉक करने की वजह से यहाँ पर एक काफी जोरदार धमाका होता है और यहाँ पर काफी पावरफुल प्रेशर रिलीज हुआ होता है, जिसकी वजह से सभी लोग काफी ज्यादा शॉक में होते हैं। और इससे ज्यादा हांसो अकुमा के हाथ को हटाकर उसके हाथ पर एक जोरदार अटैक करता है और इससे ज्यादा जंप करके अकुमा के फेस पर एक काफी पावरफुल किक मारता है और इस किक की वजह से अकुमा काफी ज्यादा दूर जाकर गिरा होता है। और इसी के साथ हांसो बोलता है सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें समझ आ गई होगी कि तुम इसका सामना नहीं कर सकते, इसलिए अब यहाँ से दूर हो जाओ क्योंकि इसका ओपोनेंट मैं हूँ और मैं अकेला ही इस मॉन्स्टर का सामना करूंगा। और हम देते कि हांसो बहुत तेजी के साथ अकुमा के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है और अकुमा भी बहुत तेजी के साथ हांसो के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ गया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों ही एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुके होते हैं, जिसके बाद हमें नेक्स्ट मिरर लेक के पास वाले एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सभी क्लैन मेंबर्स इंसेक्ट्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक लड़की बोल रही होती है क्लैन लीडर आखिर ये हो क्या रहा है और अचानक से ये अर्थक्वेक कैसे आ रहा है। तो ये बात सुनकर जॉर्म बोल रहा होता है ये कोई अर्थक्वेक नहीं है बल्कि ऐसा लग रहा है कि दो बहुत ही पावरफुल फोर्सेस आपस में टकरा रही हैं। और हमें दोबारा से अकुमा और हांसो की फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकुमा ने हांसो के ऊपर एक जोरदार अटैक किया होता है और हांसो ने इस अटैक को अपनी स्वॉर्ड के साथ ब्लॉक किया होता है। और इस अटैक की वजह से यहाँ पर एक बार दोबारा से एक जोरदार धमाका हुआ होता है और इस चीज की वजह से यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं।
और हम काइल को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है क्या ऐसा पॉसिबल है, आखिर ये पर्सन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है जिस मॉन्स्टर से हम फाइट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये पर्सन अकेला ही उस मॉन्स्टर का सामना कर रहा है, बल्कि उस मॉन्स्टर को इस पर्सन से फाइट करने में प्रॉब्लम हो रही है और वो इसके ऊपर एक सिंगल हिट भी नहीं लगा पा रहा। इसका हम देखते कि हांसो ने यहाँ पर अपने ऑर्ब आर्टिफैक्ट्स को निकाल लिया होता है जिनके साथ वो अकुमा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस वक्त अकुमा हांसो के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, लेकिन हांसो ने इस अटैक को जंप करके डच कर लिया होता है और हम देखते कि अकुमा बहुत तेजी के साथ हांसो के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन हांसो ने भी अपने हेवनली आर्मर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो अकुमा को एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है। लेकिन हांसो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो देखता है कि उसके पंच के नीचे अकुमा नहीं होता, लेकिन इससे हमें दिखाया जाता है कि अकुमा बहुत ही स्पीड के साथ हांसो के पीछे आ चुका होता है, जिसकी वजह से हांसो भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका होता है और हम देखते कि अकुमा हांसो के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। ये इससे पहले कि यह अटैक हांसो को लगता, हांसो ने अपने हेवनली आर्मर के साथ अकुमा के ऊपर अटैक कर दिया होता है और वो अकुमा को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है और इस चीज की वजह से अकुमा को भी गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन हम काइल को देखते हैं जो कि बुरा होता है, क्या ऐसा सच में पॉसिबल है? उस मॉन्स्टर ने बहुत स्पीड के साथ हांसो के ऊपर अटैक किया था, लेकिन हांसो ने उसके ऊपर अटैक करके उसे बहुत आसानी से पीछे कर दिया। मुझे लगता है हमने इस पर्सन को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया है और शायद यही वो पर्सन है जो इस अकुमा को हरा सकता है। और हम हांसो को देखते हैं जो कि एक बार फिर से फाइट करने के लिए रेडी हो चुका होता है और वो सोच रहा होता है मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था अकुमा उससे कई गुना ज्यादा फास्ट है और उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मैं खुद को उसके हर एक अटैक से बचा रहा हूँ क्योंकि उसका एक अटैक ही मुझे बहुत ज्यादा इंजर्ड करने के लिए काफी है। लेकिन अगर मैं हेवनली आर्मर को इसी तरह से यूज करता रहूंगा तो मेरी बॉडी में माना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं हेवनली आर्मर को और ज्यादा यूज नहीं कर सकता। लेकिन इस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए मुझे कुछ तो चाहिए होगा, तो क्यों ना मैं सबसे पहले उस स्पेयर और चेन को हासिल कर लूं जिन वेपन्स ने इसे आज तक कैद करके रखा हुआ था। नहीं, इसे हांसो से टेलीपैथी के साथ कोई बोल रहा होता है प्लीज मेरी हेल्प करो, और इस चीज की वजह से हांसो काफी ज्यादा हैरान होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि अकुमा होता है और हमें दिखाया जाता है कि अकुमा हांसो से बोल रहा होता है प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे मार डालो, मैं इस दर्द को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हम दे देगा हांसो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा होता, जैसे उसे इस सब के बारे में पहले से ही पता हो। और इसी के साथ हांसो बोलता है तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी इस पेन से आजाद जरूर करूंगा। और इस वक्त हम देखते कि अकुमा बहुत तेजी से हांसो के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। उसने हांसो के ऊपर जोरदार अटैक किया होता है, लेकिन हांसो बहुत आसानी से इस अटैक को डॉच कर लेता है और वो अकुमा की पीठ में एक जोरदार अटैक करता है और इस अटैक की वजह से अकुमा को भी काफी जोरदार पेन हुई होती है। लेकिन इस वक्त हम देखते कि हांसो ने बहुत तेजी से जाकर उस चेन और उस पेड़ को पकड़ लिया होता है और इसी के साथ हांसो बोल रहा होता है ये आर्टिफैक्ट्स मेरे पास आ चुके हैं और अब तुम्हें हराना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। और इस वक्त हम देखते कि अकुमा बहुत स्पीड के साथ हांसो के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन इस वक्त हांसो उस चेन आर्टिफैक्ट का यूज करता है और उसने इस चेन को अकुमा की तरफ फेंका होता है और हमें दिखाया जाता है कि इस चेन ने अकुमा को कैप्चर कर लिया होता है। और हम हांसो को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है ये मेरे पास बहुत अच्छा चांस है और मुझे यहाँ पर अकुमा के ऊपर अपना फाइनल अटैक करना होगा। और हम देखते कि हांसो अपने स्पेयर के साथ एक पावरफुल अटैक करने के लिए रेडी हो चुका होता है, लेकिन इससे ज्यादा हांसो काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है और वो सोच रहा होता है वो आखिर अचानक से मेरी बॉडी में पेन स्टार्ट क्यों हो गई है। और हांसो इस वक्त काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस वक्त किसी ने मेरी बॉडी के ऊपर किसी कर्ज को अप्लाई किया है और इस कर्ज की वजह से मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। जिसकी वजह हांसो अकुमा को देखते हुए सोच रहा होता है क्या अकुमा के पास कोई ऐसी भी स्किल मौजूद है, लेकिन आरएस ने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। नहीं, ये अकुमा की स्किल नहीं है, तो क्या इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो पीपल्स मौजूद है इस कर्ज को उनमें से ही किसी एक ने अप्लाई किया है। और इसे हांसो सभी फैंटम्स की तरफ देख रहा होता है और वह देखता है कि मियामोटो यहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है और इसी साथ हांसो गुस्से में बोलता है तो कमीना कोई और नहीं बल्कि यही है, मियामोटो यहाँ पर अपने कर्ज स्किल का यूज कर रहा है। और इसे हमें दिखाया जाता है कि अकुमा बहुत ही तेजी के साथ हांसो के पीछे आ चुका होता है और वो अपने पैर के साथ हांसो के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और इस चीज की वजह से यहाँ पर एक जोरदार धमाका हुआ होता है और उस पेड़ भी दूर जाकर गिरा होता है। जिसके बाद हम अकुमा को देखते हैं जो कि अपनी फुल पावर को रिलीज करता है और उसने इस चेन से खुद को आजाद करवा लिया होता है। जिसके बाद हमें हांसो को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा थका हुआ होता है, लेकिन वो सोच रहा होता है जब मियामोटो ने बोला था कि हमें इन आर्टिफैक्ट्स का यूज अकुमा को सील करने के लिए करना चाहिए, मुझे उसी वक्त समझ जाना चाहिए कि आखिर मियामोटो चाहता क्या है। मियामोटो नहीं चाहता कि अकुमा मरे और इसीलिए वो अकुमा को प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि अकुमा ही है जिसकी वजह से वो इतने सालों से रेड जोन के ऊपर राज कर रहा है। और इसी के साथ हांसो सोच रहा होता है आयरस मुझे लगता है तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल गलत था, ये कोई अच्छा इंसान नहीं है बल्कि ये सिर्फ एक धोखेबाज है और ये पर्सन आज तक रेड जोन में सिर्फ इसलिए रुका हुआ था
ताकि ये अकुमा के जरिए सभी को कंट्रोल कर सके। लेकिन इससे हांसो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि अकुमा ने हांसो को ऊपर एक जोरदार अटैक किया होता है, जिससे हांसो अपनी स्वॉर्ड के साथ ब्लॉक कर लेता है, जिसके बाद हांसो अकुमा से पीछे हो चुका होता है और वो सोच रहा होता है अकुमा अब मेरे ऊपर और भी तेजी के साथ अटैक कर रहा है। शायद इसे पता है कि मैं इसके लिए सबसे बड़ा खतरा हूँ और ये अब मुझे खत्म करना चाहता है। और इस वक्त हम देखते हैं कि अकुमा ने हांसो के ऊपर एक जोरदार अटैक किया होता है और इस वक्त हांसो भी काफी ज्यादा शॉक में होता है और वो सोच रहा होता है मुझे खुद को संभालना होगा वरना मैं इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाऊंगा। और हम देखते हैं कि अकुमा बहुत तेजी के साथ हांसो के ऊपर अटैक्स कर रहा होता है, लेकिन हांसो इन सभी अटैक्स को अपनी स्वॉर्ड के साथ ब्लॉक कर रहा होता है। लेकिन इस वक्त हमें मियामोटो को दिखाया जाता है जो कि एक बार फिर से अपनी कर्स स्किल को एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं कि हांसो जो कि अकुमा के ऊपर अटैक करने वाला होता है उसकी बॉडी एक बार फिर से फ्रीज हो गई होती है और इस चीज की वजह से हांसो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये कमीना सच में मेरे हाथों से मरेगा। और इस वक्त अकुमा हांसो के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और इस अटैक की वजह से हांसो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरा होता है और हम देखते हैं कि हांसो इस वक्त काफी ज्यादा इंजर्ड होता है और वो सोच रहा होता है सोफिया आखिर तुम कर क्या रही हो, तुम्हें अभी तक समझ जाना चाहिए कि वो पर्सन भरोसे के काबिल नहीं है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सोफिया का सीन दिखाया जाता है जो कि बुरे होती है। आखिर ये हो क्या रहा है, हांसो कुछ देर पहले तक अकुमा से बहुत अच्छे से फाइट कर पा रहा था लेकिन अब हांसो अकुमा से फाइट नहीं कर पा रहा है और इसी साथ सोफिया सोच रही होती है आखिर ये हो क्या रहा है और हांसो अकुमा से फाइट क्यों नहीं कर पा रहा। और इसी साथ सोफिया अपनी प्रीवियस मेमोरी सोच रही होती है जहाँ पर हांसो उससे बुरा होता है। सोफिया अगर ऐसा हो कि मैं अकुमा से फाइट करता हुआ कमजोर पड़ने लगूं तो मैं चाहता हूँ कि उस वक्त तुम कुछ टाइम के लिए अकुमा के अटेंशन को अपनी तरफ कर लो, इससे मुझे रिकवर होने का टाइम मिलेगा और मैं अकुमा से दोबारा से फाइट कर पाऊंगा। लेकिन इसी के साथ मुझे तुम्हें एक और इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बताना है। और इसी के साथ सोफिया सोच रही होती है हांसो जो मुझसे उस वक्त बोला था मुझे उस चीज के ऊपर यकीन नहीं है, लेकिन हांसो मुझ पर भरोसा करता है इसलिए मुझे भी इस चीज के बारे में पता करना होगा। और इसे सोफिया बोलती है सर मियामोटो हमें हांसो की हेल्प करनी होगी। ये बात सुनकर मियामोटो बोलता है सोफिया ये तुम क्या कर रही हो, अगर हमें हांसो की हेल्प क्यों करनी है, उसी ने तो बोला था कि वो अकेला ही अकुमा को हरा सकता है और अगर हम सभी फैंटम्स मिलकर अकुमा से फाइट करते हुए हैं तो तुम जानती हो कि हम अकुमा को नहीं हरा सकते। और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक शेर के सामने जाकर खड़ा हो जाना और उसे दावत देना कि वो आकर हमें खा ले, और इसलिए अभी के लिए हमें हांसो और अकुमा की फाइट को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। तो ये बात सुनकर सोफिया बोल रही होती है सर मियामोटो ये आप क्या कह रहे हो, हांसो वहाँ पर हमें लोगों के लिए तो फाइट कर रहा है, हमें उसकी हेल्प करनी होगी वरना अकुमा इस जगह से आजाद हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चाहते हो कि अकुमा हांसो को मार डाले। तो ये बात सुनकर मियामोटो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा होता। लेकिन इस वक्त मैरियट बोलती है सोफिया अपनी जबान संभाल कर बात करो, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। लेकिन इस वक्त मियामोटो बोलता है सोफिया मुझे लगता है हमें सर हांसो के ऊपर थोड़ा भरोसा रखना चाहिए, मुझे लगता है वो पर्सन अकेला ही अकुमा को हरा सकता है। तो ये बात सुनकर सोफिया चिल्लाते हुए बोलती है हाँ ठीक है मैं मानती हूँ कि हांसो अकुमा का सामना कर सकता है लेकिन हमें भी तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप तो हांसो की हेल्प करना चाहते ही नहीं हो। तो ये बात सुनकर मियामोटो बोल रहा होता है सोफिया तुम गलत समझ रही हो, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर हांसो अकुमा से फाइट नहीं कर पाया तो हम सभी फैंटम्स को मिलकर अकुमा को यहीं पर दोबारा से कैद करना होगा और मुझे पूरा यकीन है मैं अपनी स्किल से उसे कैद कर पाऊंगा। लेकिन अगर अकुमा से फाइट के दौरान में हम फैंटम्स में से कोई भी पर्सन इंजर्ड हो गया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी और फिर शायद हम अकुमा को कैद भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारे लिए बेटर यही है कि आप तब यहीं पर रहे। और इन बातों को सुनकर सोफिया काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और इसी के साथ वो हांसो की बात सोच रही होती है जहाँ पर हांसो ने सोफिया का बोला था सोफिया मुझे मियामोटो के ऊपर शक है और मुझे लगता है कि वो पर्सन अकुमा का यूज करके तुम सभी को कंट्रोल कर रहा है और वो नहीं चाहता कि हम लोग अकुमा को किल करें। तो ये बात सुनकर सोफिया बुरी होती है हांसो आखिर तुम क्या कह रहे हो, सर मियामोटो ऐसा कभी भी नहीं चाहते, बल्कि वो तो हमेशा से ही सभी लोगों को अकुमा से प्रोटेक्ट करते आए हैं क्योंकि वही एक अकेले पर्सन है जिन्होंने आज तक अपने आर्टिफैक्ट का यूज करके अकुमा को रोका हुआ है। तो ये बात सुनकर हांसो बुरा होता है सोफिया यही तो रीजन है कि तुम्हें लगता है कि तुम लोग उस पर्सन पर भरोसा कर सकते हो, लेकिन मेरा अंदाजा बिल्कुल भी गलत नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस पर्सन को एक बार टेस्ट जरूर करना, उसकी सच्चाई खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगी। और इसी साथ सोफिया सोच रही होती है मुझे हांसो की बातों को पहले ही मानना चाहिए था, हांसो ने जो बोला था वो बिल्कुल सच है। मियामोटो अकुमा का यूज करके हांसो को किल करना चाहता है ताकि हांसो उसके रास्ते में ना आए और मियामोटो दोबारा से सभी लोगों का लीडर बन जाए। और इसी साथ हम मियामोटो को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है हांसो इस वक्त मेरे लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इस पर्सन ने अकेले ही क्लैमिटी फिश और उस क्लैमिटी ट्री को खत्म कर दिया और अगर ये अकुमा को भी मारने में कामयाब हो गया तो इस रेड जोन में ऐसी कोई भी चीज नहीं रहेगी जिससे लोग डरेंगे और कोई भी मेरी बात नहीं मानेगा, इसलिए यही मेरे लिए सबसे अच्छा मौका है, मुझे हांसो को यहीं पर किल करना होगा और मैं अकुमा को दोबारा से सील कर दूंगा जिससे मैं अपनी लीडरशिप को बरकरार रख पाऊंगा। और इस साथ हम देखते कि अकुमा हांसो के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन हांसो ने एक बार फिर से जंप करके इस अटैक को डॉज कर दिया होता है और हम देखते कि वो अपने स्वॉर्ड के साथ एक अटैक के लिए रेडी हो गया होता है। लेकिन इस साथ मियामोटो ने एक बार फिर से अपनी स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है जिसकी वजह से हांसो अपने स्वॉर्ड
स्वॉर्ड को यूज नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से हांसो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमा ने हांसो के ऊपर एक जोरदार अटैक किया होता है, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि हांसो भी अकुमा के ऊपर एक काफी पावरफुल किक मारता है और इस किक की वजह से उसने अकुमा को उड़ाकर दूर फेंक दिया होता है। और हम देखते हैं कि इस वक्त हांसो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है और ये देखकर मियामोटो सोच रहा होता है ये पर्सन मेरी स्किल की वजह से अफेक्टेड है, लेकिन फिर भी अकुमा इसे मार नहीं पा रहा। नहीं, मुझे यहाँ पर कुछ तो ऐसा करना होगा जिसमें इस पर्सन को यहीं पर मार डालूं, वरना मेरा प्लान फेल हो जाएगा। लेकिन हमें हांसो को दिखाया जाता है और वो इस वक्त काफी ज्यादा थका हुआ होता है और हमें अकुमा को भी दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा थक चुका होता है। लेकिन अकुमा एक बार फिर से हांसो के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया होता है और वो हांसो के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि अकुमा के पैर बर्फ में फंस चुके होते हैं, जिसकी वजह से अकुमा काफी ज्यादा हैरान होता है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर असलियत में सोफिया ने अपनी पावर को यूज किया होता है और ये देखकर मियामोटो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, सोफिया क्या तुम पागल हो गई हो? आखिर ये तुम क्या कर रही हो? ये मेरा ऑर्डर है, यहीं पर रुक जाओ, तुम अब उन दोनों की फाइट में इंटरफेयर नहीं करोगी। लेकिन सोफिया यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रही होती तो मियामोटो बोल रहा होता है, आखिर तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? मैंने कहा अब तुम कोई भी अटैक नहीं करोगी। लेकिन इससे सोफिया बोलती है, सर मियामोटो आपने मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है। मुझे आज तक आप पर बहुत ज्यादा भरोसा था क्योंकि मुझे लगता था कि आप रेड जोन के लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम बस हम लोगों का यूज कर रहे थे। और इससे हम देखते हैं कि सोफिया ने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वह बुरी होती है, सर मियामोटो आज चाहे कुछ भी क्यों ना हो लेकिन अकुमा को आज यहीं पर मरना होगा। और ये बात सुनकर मियामोटो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें फिर से अकुमा को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेजी के साथ इन फैंटम्स के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। और ये देखकर मैरियट बुरी होती है, शिट इस बेवकूफ लड़की के अटैक करने की वजह से अकुमा हम लोगों की तरफ आ रहा है, अगर हम लोगों ने अब फाइट नहीं की तो हम लोग सच में मारे जाएंगे। और ये बात सुनकर सोफिया बुरी होती है, आखिर तुम सभी सोच क्या रहे हो, हमें अकुमा से फाइट करनी ही होगी। और हम लेते कि मियामोटो भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, लेकिन इसके बाद अकुमा से कोई पर्सन जोर से बोलता है, आखिर तुम जा कहाँ पर रहे हो, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हांसो अकुमा की पीठ के ऊपर अपने स्वॉर्ड से एक जोरदार अटैक करता है और उसने अकुमा को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दिया होता है। और इस अटैक की वजह से अकुमा यहाँ पर बहुत ही जोर से चिल्लाता है और उसे इस वक्त हांसो के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और ये देखकर सोफिया बुरी होती है, हांसो खुद को संभालो। और इस चीज की वजह से हांसो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और हमें दिखाया जाता है कि अकुमा ने असलियत में हांसो के हाथ को पकड़ लिया होता है और इसे तो हांसो को उठाकर बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। और इस चीज की वजह से हांसो भी काफी ज्यादा शॉक होता है। यही इसे हमें दिखाया जाता है कि सोफिया ने यहाँ पर अपने स्किल पाथ ऑफ डिसेंडेंट को एक्टिवेट कर दिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसने हवा में बहुत ही ज्यादा पेजेस को क्रिएट कर लिया होता है और इसके बाद हांसो भी इन पेजेस के ऊपर खड़ा हो गया होता है और इसी के साथ वो हंसते हुए बुरा होता है, सोफिया तुम्हारा थैंक्स, वरना मुझे सच में लगा था कि इतनी ऊपर से गिरने के बाद मेरी कुछ हड्डियां तो जरूर टूटेंगी। और इसके बाद हम देखते हैं हांसो इन पेपर्स के ऊपर से बहुत तेजी से जंप लगाता है और वो अकुमा की तरफ बहुत ही तेजी के साथ जा रहा होता है। लेकिन इस वक्त हांसो काफी ज्यादा हैरान होता है और हम देखते हैं कि अकुमा ने अपनी बॉडी के ऊपर मौजूद सभी स्टोन्स को हांसो की तरफ कर दिया होता है और इस वक्त वो यहाँ पर अपनी फुल पावर को रिलीज करता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी के ऊपर जो स्टोन्स मौजूद होते हैं वो सभी बहुत तेजी से उड़ते हुए हांसो की तरफ जा रहे होते हैं। और इस चीज की वजह से सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कायल बोल रहा होता है, आखिर ये किस तरह का अटैक है? इस अटैक के बारे में तो हमें पहले कभी किसी ने भी नहीं बताया था। लेकिन इस वक्त हांसो ने अपने ऑर्ब्स को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो इन ऑर्ब्स के साथ अटैक करके अकुमा के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और इस चीज की वजह से अकुमा भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। लेकिन हम देखते हैं कि हांसो बहुत स्पीड के साथ अकुमा की तरफ बढ़ रहा होता है और इस वक्त वो यहाँ पर अपनी चेंज को भी एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं कि वो चेंज खुद ब खुद अकुमा की बॉडी के ऊपर लिपट गई होती है और उन्होंने अकुमा को कैप्चर कर लिया होता है। और इसी के साथ हांसो बोल रहा होता है, अकुमा फिक्र मत करो, मैं आज तुम्हारी सभी सफरिंग्स को खत्म कर दूंगा। और इस वक्त हांसो ने अपने स्पेयर को समन कर लिया होता है और इस वक्त हम देखते हैं कि हांसो उस स्पेयर को बहुत तेजी के साथ अकुमा को ऊपर थ्रो कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि ये स्पेयर अकुमा की बॉडी के आर पार हो गया होता है और इस चीज की वजह से अकुमा को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पेन हो रही होती है और वो यहाँ पर बहुत ही जोर से रोर लगाता है और इस चीज की वजह से सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं और वो सभी फैंटम्स बोल रहे होते हैं, ये पर्सन सच में इनक्रेडिबल है, क्या इसने सच में अकुमा को हरा दिया जो कि रेड जोन की कैलेमिटीज में से ही एक था। लेकिन हम मियामोटो को देखते हैं जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा शॉक में होता है और वो सोच रहा होता है, नहीं आखिर ये कैसे पॉसिबल है, आखिर इस पर्सन ने अकुमा को कैसे हरा दिया, मैं इस कमीने को मार डालूंगा। और हम नहीं देखो उसने एक बार फिर से हांसो के ऊपर अपने कर्ज का यूज किया होता है। लेकिन इस वक्त हांसो अपनी अथॉरिटी डिस्ट्रक्शन को एक्टिवेट करता है और उसने इस कर्ज को ब्रेक कर दिया होता है और इस चीज की वजह से मियामोटो भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी के साथ हांसो बुरा होता है,
तुम्हारी ये नौटंकी बहुत हो गई, तुम बस वहीं पर वेट करो, अकुमा के बाद तुम्हारा ही नंबर है। और इस चीज की वजह से मियामोटो बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और वो सोच रहा होता है आखिर कैसे कोई पर्सन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। ये फीलिंग बिल्कुल वही है जिसे मैंने आज से 20 साल पहले महसूस किया था। और हमें दिखाया जाता है कि मियामोटो यहाँ पर किसी पर्सन को देख रहा होता है और वो बुरा होता है, लेडी आप सच में अमेजिंग है और आपका सामना कोई भी नहीं कर सकता। और हमें दिखाया जाता है कि सामने आयरस मौजूद होती है जिसने अकेले ही बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स को मार डाला होता है। और इसी साथ आयरस बोल रही होती है ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ और इसके लिए चाहे मुझे कितने ही पावरफुल मॉन्स्टर्स का सामना क्यों ना करना पड़े, मैं इसके लिए तैयार हूँ। और इसी साथ मियामोटो हांसो को देखते हुए सोच रहा होता है मैं जानता हूँ आखिर ये फीलिंग कैसी है। ये वो फीलिंग है जो तुम्हें एहसास दिलाती है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। और इसी साथ हमें मियामोटो की एक और प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर मियामोटो के सामने एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर खड़ा होता है जो कि मियामोटो के ऊपर अटैक कर देता है। और इस अटैक की वजह से मियामोटो काफी ज्यादा घबरा चुका होता है, लेकिन इससे वक्त मियामोटो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। और हमें दिखाया जाता है कि असलियत में यहाँ पर आयरस आ चुकी होती है जिसने बहुत आसानी से इस मॉन्स्टर को रोक लिया होता है। और इसी साथ आयरस बोलती है सर मियामोटो क्या आप ठीक हो, आप फिक्र मत कीजिए मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। और इसी साथ मियामोटो बता रहा होता है वेलकरी आयरस जो कि हमारी गिल्ड की सबसे पावरफुल पर्सन और हमारी गिल्ड की लीडर थी, वो हमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन उसे देखकर मुझे हमेशा यह महसूस होता था कि मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ। और मैं भी ये चाहता था कि सभी लोग जिस तरह से उसकी रिस्पेक्ट करते हैं इसी तरह से लोग मेरी भी रिस्पेक्ट करें, लेकिन क्योंकि मैं कमजोर था इसलिए कोई भी पर्सन मुझे रिस्पेक्ट की नजर से नहीं देखता था। लेकिन मेरी लाइफ में भी एक अपॉर्चुनिटी आई जिसने मेरी लाइफ को कंप्लीट चेंज कर दिया और वो अपॉर्चुनिटी कोई और नहीं बल्कि हुकूमत था। और उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि मैं रेड जोन में ही रुकूंगा क्योंकि मैं ही एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि अकुमा की सील को रोक कर रख सकता है। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि इससे न सिर्फ मैं अकुमा को रोक कर रख सकता था बल्कि मैं इस पूरे रेड जोन के ऊपर राज कर सकता था। लेकिन इस कमीने हांसो ने मेरी उस अपॉर्चुनिटी को आज खत्म कर दिया है। और हम देखते हैं कि मियामोटो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है और इसी वक्त वो यहाँ पर अपने सबसे पावरफुल कर्ज के साथ हांसो के ऊपर अटैक करता है। लेकिन हांसो ने अपनी डिस्ट्रक्शन अथॉरिटी को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो इस अटैक को रोक लेता है। लेकिन इस वक्त हांसो के नीचे एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट हो चुकी होती है और इस वक्त यहाँ पर बहुत ही पावरफुल धमाका होता है और इस चीज की वजह से सभी फैंटम्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन इसी के साथ मियामोटो सोच रहा होता है बास्टर्ड मैं ऐसा कभी भी नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं छोड़ी थी इसलिए मुझे सबके सामने ही तुम्हें किल करना पड़ा। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि हांसो बहुत ही स्पीड के साथ मियामोटो के पास आ चुका होता है और उसने अपनी स्वॉर्ड को मियामोटो की गर्दन पर रख दिया होता है। और इस चीज की वजह से मियामोटो बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका होता है और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है। और इसी के साथ हांसो सोच रहा होता है मैं इस पर्सन को यहाँ पर किल कर सकता था, लेकिन आखिर मैं यहाँ पर रुक क्यों गया और मैं यहाँ पर हेजिटेट क्यों कर रहा हूँ। और इसी के साथ हांसो को अपने दोस्त की मेमोरी याद आती है जहाँ पर हांसो का दोस्त बोल रहा होता है हांसो वो इंसान जो फ्यूचर में हमारे लिए खतरा बन सकते हैं उनके जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है, उन सभी को मार डालना। और इसी के साथ हांसो सोच रहा होता है ये पर्सन फ्यूचर में मेरे लिए खतरा बन सकता है और मेरे लिए सबसे अच्छी चॉइस यही है कि मैं इसे यहीं पर मार डालूं। और हम लेते कि मियामोटो भी इस वक्त बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है। लेकिन इस वक्त हांसो को आयरस की मेमोरी याद आती है जहाँ पर आयरस पूरी होती है हांसो इस इडियट की बातों को मत सुनो, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमें इवल लोगों को खत्म करना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा करना ठीक है? क्योंकि ऐसे करने से तो हम लोग भी सिर्फ एक मर्डरर ही बन जाएंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम कभी भी ऐसा मत करना और हमें उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। और हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हांसो सोच रहा होता है आयरस तुम्हें इस पर्सन पर भरोसा था लेकिन ये सिर्फ एक धोखेबाज है। और हांसो यहाँ पर अपने दोस्तों की बातों को सोचते हुए सोच रहा होता है आखिर मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इस पर्सन को मार देना चाहिए या मुझे इसे जिंदा छोड़ देना चाहिए। और हम देखते हैं कि हांसो इस वक्त काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि हांसो ने मियामोटो के लेफ्ट हैंड को कट कर दिया होता है और इस चीज की वजह से मियामोटो भी बहुत ही ज्यादा शॉक होता है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर बहुत जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ हांसो बुरा होता है तुमने मेरे ऊपर अटैक किया है इसलिए मैंने तुम्हें उसकी ये सजा दी है, लेकिन अगर तुमने दोबारा मेरे ऊपर अटैक किया तो मैं तुम्हारा दूसरा हाथ नहीं बल्कि इस बार मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तो ये बात सुनकर मियामोटो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो चिल्लाकर फैंटम से बोलता है आखिर तुम सभी देख क्या रहे हो, इस पर्सन के ऊपर अटैक करो और इसे मार डालो। लेकिन हम देखते सभी फैंटम्स यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे होते और मियामोटो चिल्लाते हुए बुरा होता है आखिर तुम ऐसे क्यों खड़े हुए हो, मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, इस पर्सन को मार डालो। लेकिन इसी वक्त सोफिया बोलती है मियामोटो अपनी बकवास बंद करो, हम लोग तुम्हारे कोई सबऑर्डिनेट नहीं है, हम लोग सिर्फ तुम्हें इसलिए फॉलो कर रहे थे क्योंकि हमें लगा था कि तुम इस रेड जोन के सेवियर हो, लेकिन तुम सिर्फ इतने टाइम से हम सभी लोगों का यूज कर रहे थे। लेकिन मियामोटो चिल्लाते हुए बुरा होता है
सोफिया अपनी बकवास बंद करो, तुम ही वो पर्सन हो जिसने सबसे पहले मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तो ये बस सुनकर सोफिया बोल रही होती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अभी भी रेड जोन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस सिचुएशन में देखकर कोई भी ऐसा पर्सन होगा जो तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहेगा। और हम देखते कि यहाँ पर सभी फैंटम्स में से कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा होता, और इसी अर्थ हम देखते हैं कि सभी फैंटम्स चलते हुए कहीं पर जा रहे होते हैं। और ये देखकर मियामोटो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है, आखिर ये तुम सब लोग क्या कर रहे हो? मैं तुम लोगों का लीडर हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि सभी फैंटम्स हांसू के पीछे आ चुके होते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो सभी हांसू को फॉलो करने के लिए तैयार है। और इस चीज की वजह से मियामोटो बहुत ही ज्यादा शॉक में होता है, और इससे काइल बोल रहा होता है, सर मियामोटो, मैं एक फैंटम इसलिए बना था क्योंकि मैं रेड जोन को प्रोटेक्ट करना चाहता था, और इसीलिए इतने टाइम से मैं आपके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। लेकिन सोफिया ने यहाँ पर बिल्कुल सच कहा है, हम आपकी कोई सबॉर्डिनेट नहीं है, लेकिन आपने हमें बिल्कुल एक सबॉर्डिनेट की तरह ट्रीट किया है। और आज सच में मुझे ये कहना होगा कि आपने हम सभी को ही बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। और इस चीज की वजह से मियामोटो इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है, और हांसो को देखते हुए उसे यहाँ पर वेलकरी की याद आ रही होती है। और इससे वो यहाँ पर हंसना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और हम लेते वो यहाँ पर बिल्कुल पागलों की तरह हंसता ही जा रहा होता है, और वो बुरा होता है, तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इतने टाइम से तुम सभी लोगों का यूज कर रहा था। हाँ, ये बात सच है, मैं सिर्फ रेड जोन पर राज करना चाहता था, और इसी के लिए मैंने हमेशा अकुमा को सील करके रखा है। लेकिन आज इस कमीने हांसो ने मेरे सभी प्लान्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और इस चीज का बदला मैं आज जरूर लूंगा। तेवर सुनकर हांसो बुरा होता है, मियामोटो, तुम्हें शायद यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तुम यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन इससे अर्थ हमें दिखाया जाता है कि अकुमा की पावर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई होती है, और उसने अपनी बॉडी के अंदर से स्पेयर को भी निकाल दिया होता है, और वो इस स्पेयर को दूर फेंक देता है। और इससे अर्थ हमें पता चलता है कि असलियत में मियामोटो ने अपने कर्ज के साथ अकुमा की पावर्स को इंक्रीज कर दिया है। लेकिन हम देखते हैं कि अकुमा की बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो गई होती है, और वो यहाँ पर बहुत ही जोर से रोने लगाता है। और इस चीज की वजह से सभी फैंटम्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं, और वो बुरे होते हैं, आखिर ये हो क्या रहा है, इस मोस्टर की पावर अचानक से इतनी ज्यादा इंक्रीज कैसे हो गई है। और इससे बाद हम देखते हैं अकुमा बहुत तेजी के साथ इन लोगों के ऊपर अटैक करता है, लेकिन अकुमा ने यहाँ पर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया होता, जिसकी वजह से सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं और वो बुरे होते हैं। अकुमा अभी हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आया था, लेकिन उसने हम में से किसी के ऊपर भी अटैक नहीं किया, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि अकुमा यहाँ पर बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, और इस चीज की वजह से सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं और वो बुरे होते हैं। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? क्या ये अकुमा पागल हो चुका है? हमें कुछ भी करके इसे यहाँ पर रोकना होगा। लेकिन इस वक्त वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि अकुमा बहुत ही जोर जोर से अपने सर को जमीन पर मार रहा होता है, जिससे उसके सर में बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। तो इस चीज की वजह से सोफिया बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि मियामोटो ने यहाँ पर फोनिक्स फैदे का यूज करके एक पोर्टल क्रिएट कर लिया होता है, और वो इस जगह से जा रहा होता है। और ये देखकर सोफिया बुरी होती है, हम इस पर्सन को यहाँ से भागने नहीं दे सकते। तो जॉन सेंग बुरा होता है, मैं इस पर्सन को पकड़ता हूँ, लेकिन मैरियट उसे रोक देती है, और वो बुरी होती है, आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो? हमें अकुमा का सामना करना होगा, हम उसे बाद में पकड़ लेंगे। लेकिन इस बाद हांसो बोलता है, तुम सभी लोग जाओ और जाकर मियामोटो को कैप्चर करो, अकुमा को मैं संभालूंगा। तो ये बात सुनकर काइल बोलता है, हांसो क्या तुम सच में ऐसा कर पाओगे? तो हांसो बोलता है, हाँ मुझे यकीन है मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपने प्रॉमिस को भी पूरा करना है। और हम देखते हैं सभी फैंटम्स मियामोटो के पीछे चले गए होते हैं, जिसके बाद हमें दोबारा से हांसो को दिखाया जाता है, जो कि सोफिया से बुरा होता है, तुम्हें भी उनके साथ जाना चाहिए था। तो सोफिया बुरी होती है, क्या तुम जानबूझकर मुझे यहाँ से भगाना चाहते हो? मैं देख सकती हूँ अकुमा इस वक्त बेर्सर्क हो गया है, और मैं नहीं जानती कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो तुम्हारी कंडीशन भी कितनी ज्यादा बुरी हो जाएगी। और इसी के साथ सोफिया सोच रही होती है, हांसो ने अकुमा को बहुत ही ज्यादा इंसल्ट कर दिया है, और शायद अकुमा बहुत जल्द मरने वाला है। लेकिन इस वक्त मियामोटो के बुफ की वजह से अकुमा की पावर बेर्सर्क हो गई है, इसलिए मैं यहीं पर रुकी हूँ ताकि मैं हांसो की हेल्प कर पाऊँ। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि हांसो ने अपने स्वॉर्ड को जमीन पर गिरा दिया होता है, और ये देखकर सोफिया काफी ज्यादा हैरान होती है, और वो बोलती है, हांसो आखिर तुम कर क्या रहे हो? तुमने अपने वेपन को क्यों फेंक दिया? तो हांसो बोल रहा होता है, फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। और हांसो चलता हुआ अकुमा की तरफ जा रहा होता है, और हम देखते हैं कि अकुमा को इस वक्त बहुत ही ज्यादा पेन हो रही होती है। लेकिन इस वक्त वो हांसो के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका होता है, और हांसो ने इस अटैक को बहुत तेजी से डॉज कर लिया होता है। और इस वक्त वो अपनी अथॉरिटी डिस्ट्रक्शन को एक्टिवेट करता है, और उसने पंच मारकर अकुमा को जमीन पर गिरा दिया होता है। और इस वक्त हम देखते हैं कि हांसो अपने हाथ को अकुमा के सर पर रखता है, और वो बोलता है, अकुमा अपने ऊपर काबू करो, तुम ऐसा कर सकते हो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो इस चीज की वजह से अकुमा बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, और इसी के साथ हमें अकुमा के कॉन्शियस माइंड का सीन दिखाया जाता है, और हमें पता चलता है कि अकुमा असलियत में एक छोटा बच्चा है, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा रो रहा
होता है और इज्जत काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये पर्सन कौन है और ये मेरी हेल्प क्यों करना चाहता है, क्या ये पर्सन सच में मेरी हेल्प कर सकता है। और इससे हांजो अपने हाथ को हटाता है और वो बोलता है, अकुमा क्या तुम्हें अपने फादर याद है। तो ये बात सुनकर अकुमा काफी ज्यादा हैरान होता है और वो अपनी एक प्रीवियस मेमोरी में खो गया होता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अकुमा की ट्राइब के सभी मेंबर्स अकुमा को मारना चाहते हैं और यहाँ पर अकुमा के फादर भी मौजूद होते हैं जो कि बुरे होते हैं। मेरे बेटे मुझे माफ करना, लेकिन तुम एक मॉन्स्टर हो और तुम्हें मरना होगा। और हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकुमा बहुत ही जोर से रोना स्टार्ट कर देता है और वो बुरा होता है। फादर मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, आखिर आप मुझे क्यों मारना चाहते हो। अगर मैं इस बॉडी के साथ पैदा हुआ हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है। और हमें अकुमा की असली बॉडी को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है और इसे अकुमा हांसू के ऊपर अटैक कर देता है। उसने हांसू को दूर फेंक दिया होता है और हम देखते हैं कि हांसू भी इस वक्त काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है और वो यहाँ पर अपनी प्रीवियस मेमोरी सोच रहा होता है, जहाँ पर हमें अकुमा के फादर को दिखाया जाता है जो कि बुरा होता है। हांसू क्या तुम जानते हो मेरे दिल में हमेशा सिर्फ यही रिग्रेट है कि मैं अपने बेटे की हेल्प नहीं कर पाया। अगर तुम्हें मेरे बेटे से मिलने का मौका मिले तो प्लीज उसकी हेल्प जरूर करना, तुम्हारा ये मुझ पर सबसे बड़ा एहसान होगा। और हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकुमा पे क्रिस्टल्स के साथ अटैक कर रहा होता है और सोफिया इन अटैक्स को ब्लॉक कर रही होती है। और हम देखते हैं कि अकुमा इस वक्त काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है, जिसके बाद हम हांसू को देखते हैं जो कि खड़ा हो गया होता है और वो चलता हुआ अकुमा की तरफ जा रहा होता है। लेकिन अकुमा के अटैक्स की वजह से उसकी बॉडी इंजर्ड हो रही होती है और ये देखकर सोफिया बुरे होती है, हांसू आखिर तुम क्या कर रहे हो, खुद को प्रोटेक्ट करो। लेकिन इस वक्त हांसू अपने हाथ को एक बार फिर से अकुमा के सर पर रखता है और वो बोलता है, अकुमा तुम्हारे फादर की कोई भी गलती नहीं थी, वो तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते थे। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और अब तुम्हें और ज्यादा सफर नहीं करना पड़ेगा। और इस चीज की वजह से अकुमा भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और इससे हांसू ने यहाँ पर अपनी डिस्ट्रक्शन की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया होता है। और इससे हम देखते हैं कि अकुमा अपनी आइज को ओपन करता है और हमें दिखाया जाता है कि अकुमा यहाँ पर एक छोटे से बच्चे में चेंज हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है, आखिर मेरी बॉडी को क्या हुआ है, क्या तुमने सच में मुझे ठीक कर दिया है। तो हांसू बुरा होता है, नहीं मैंने अभी सिर्फ तुम्हारी पावर्स को न्यूट्रलाइज किया है और तुम्हारी पावर्स फिर से तुम्हारी बॉडी के ऊपर हावी हो सकती है। तो ये बात सुनकर अकुमा बोलता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं अभी भी ठीक नहीं हुआ हूँ। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है और वो अपनी पुरानी सभी मेमोरीज को याद कर रहा होता है, जहाँ पर उसे बहुत ही ज्यादा पेन से होकर गुजरना पड़ा था। और इसी के साथ अकुमा बोल रहा होता है, नहीं मैं इस पेन को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्या कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरी ट्राइब के लोगों की तरह सभी लोग मुझसे नफरत करें। लेकिन इसे हाथ से बोलता है, तुम इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हो, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगे। तो ये बात सुनकर अकुमा बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये बैडेस्ट एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।